हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। तो गाइस आज की वीडियो में फिर से स्वागत है आप लोग का गाइस, क्योंकि हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं लिनक्स के बेसिक्स के बारे में। गाइस आज आप लोग का डे 2 होने वाला, और इस डे 2 में गाइस हम लोग बात करने वाले हैं लिनक्स के कुछ ऐसे कमांड्स के बारे में जो कि आप लोग को जानना बहुत जरूरी है अगर हम साइबर सिक्योरिटी सीख रहे हैं तो। ठीक है, इसमें गाइस हम बेसिक से लेकर के एडवांस तक जाने वाले हैं। कुछ ऐसे बेसिक्स कमांड के बारे में बात करेंगे पहले, फिर उसके बाद उसी कमांड का थोड़ा एडवांस वर्जन बात करेंगे। तो गाइस यही सब बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। और साथ ही गाइस मैंने एक चीज देखा कि भाई आप लोग का टेम्पो काफी ज्यादा हाई है, भाई आप लोग अच्छी तरीके से सीख रहे हो या नॉलेज गेन कर रहे हो, भाई ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ये सारी चीजें देख करके गाइस मुझे बहुत खुशी हो रही है। एंड गाइस आप लोग भी ये चीज सीख रहे हो यार, ये आप लोग के लिए बहुत खुशी वाली बात है। ठीक है, कि आप लोग सीख रहे हो अच्छे तरीके से। एंड गाइस कैसा लग रहा है आप लोग को ये फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स? आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोग को कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और गाइस अगर आप लोग कुछ ऐसा गलतियां दिख रही हैं वीडियो के अंदर तो गाइस आप लोग कमेंट कर सकते हो, भाई अपना सजेशन दे सकते हो, अपना ओपिनियन रख सकते हो मेरे सामने। ठीक है, ताकि मैं अगले वीडियो में उसको सुधारने का प्रयास करूंगा, ताकि गाइस आप लोग का एक अच्छा कंटेंट बन सके और आप लोग गाइस अच्छी तरीके से सीख सको। ठीक है गाइस, आप लोग की लर्निंग जर्नी में भाई मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई भी त्रुटि आए। ठीक है, तो इसीलिए भाई आप लोग भी अगर कोई गलती ऐसा लगे तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, एंड जब मुझे लगता है काफी सारी बातचीत हो चुके हैं, तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। जब देखते हैं कि कौन कौन से लिनक्स के कमांड है तो गाइस चलो शुरू करते हैं। लेट्स गो भाई। तो ओके गाइस, अब यहाँ पर हमने एक छोटा सा पीपीटी बना रखा है ताकि आप लोग को मैं दिखा सकूं सारे कमांड्स के बारे में, उसको एक्सप्लेन कर सकूं। ठीक है, एंड गाइस अब जब हम लिनक्स के कमांड के बारे में बात करेंगे तो इसमें हमें लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम भी चाहिए। एंड इसके पहले मैंने सिखा दिया था कि किस तरीके से हम लिनक्स को इंस्टॉल करते हैं, मेटास्प्लॉइटेबल 2 को इंस्टॉल करते हैं, एंड ऐसे कई सारी चीजें हैं जो हमने इंस्टॉल करने को बताया था। एंड गाइस आई होप कि आप लोग अपना लिनक्स सेटअप कर लिए होगे, अपना एक हैकिंग एनवायरनमेंट सेटअप कर लिए होगे। तो गाइस अब हम बात करने वाले हैं लिनक्स के बेसिक्स के बारे में। तो यहाँ पर हमने अपना लिनक्स को भी ओपन कर लेते हैं गाइस। यहाँ पर देखो हमने ओपन कर रखा है। एंड अब इसी के साथ साथ गाइस मैं आप लोग को पीपीटी की तरफ लेके चलता हूँ और मैं आप लोग को दिखाता हूँ भाई बेसिक से लेकर के एडवांस तक। यहाँ पर अगर हम नेक्स्ट स्लाइड की बात करेंगे तो गाइस यहाँ पर आता है अबाउट लिनक्स। लिनक्स के बारे में हम उसी से पूछेंगे कि वो कौन है, कहाँ से आया है एंड क्या क्या काम कर सकता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें गाइस हम लिनक्स में पूछने वाले हैं। लिनक्स में बहुत सारे ऐसे कमांड्स होते हैं जिसमें हम लिनक्स के बारे में जान सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर है यूनेम, एंड यूनेम -a का मतलब होता है अग्रेसिव। ठीक है, यहाँ पर होस्ट नेम होता है, एंड यहाँ पर हु एम आई, ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर देखो गाइस, जो यहाँ पर यू नेम है इसका मतलब है कि यहाँ पर आप लोग के ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन देगा। ठीक है, और यू नेम -a जो है इसमें डिटेल्स सिस्टम इन्फॉर्मेशन देने वाला है, यानी कि अग्रेसिव मोड में आप लोग के सिस्टम के बारे में डिटेल्स देने वाला है। ठीक है, और यहाँ पर होस्ट नेम है, होस्ट नेम के बारे में यानी मशीन का नाम क्या है वो चीज़ें वो यहाँ पर शो करने वाला है। एंड उसके बाद हु एम आई, जो करंट यूज़र होगा, जो लिनक्स में हम जहाँ पर करंट यूज़र होंगे उसे हम पूछेंगे हु एम आई, तो वो जो करंट यूज़र होगा गाइज वो हमारे सामने खुल करके आएगा, मतलब वहाँ पे शो करेगा कि हम कौन से करंट यूज़र में हैं। ठीक है, तो ओके, अब आई थिंक गाइज आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो अब चलो ये सबका हैंड्स ऑन करते हैं और गाइज मैं आप लोग को दिखाता हूँ कि किस तरीके से काम करता है। आप लोग भी गाइज खुद ही करोगे ये सारी चीज़ें। चलो शुरू करते हैं भाई। तो ओके, अब आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो अब चलो चलते हैं हैंड्स ऑन करने से। ठीक है, अब यहाँ पर गाइज मैं लिनक्स को ओपन करता हूँ कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर देखो गाइस कुछ इस तरीके से आप लोग के सामने इंटरफेस खुल के आएगा। मैं भाई देखो बिल्कुल बेसिक से लेकर के बताऊंगा, तो आप लोग ये मत कहना कि भाई इतना बेसिक क्यों बता रहे हो, क्योंकि गाइस हमको सबको देखते हुए चलना है ना। जो अभी स्टार्ट किए हैं हमको उनको भी देखना है, एंड जो थोड़े इंटरमीडिएट हो चुके हैं उनको भी देखना है। तो इस तरीके से गाइस अभी बेसिक स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, बेसिक से लेकर के फिर एडवांस तक हम बढ़ेंगे। आप लोग गाइस बिल्कुल चिंता मत करो, जो भी चीज़ यहाँ पर सिखाया जा रहा है अच्छी तरीके से सीखो। अगर आप लोग को आता भी है तो भाई आप लोग स्किप करके जा सकते हो। बाकी अगर सीखना है अच्छी तरीके से देखना है, क्या पता हम इसमें कुछ और एडवांस चीज़ें बता दें आप लोग को। जो लोग इंटरमीडिएट हो चुके हैं तो उनके लिए भी हेल्प हो सकता है। तो यही सारी चीज़ें हैं भाई, एंड गाइस छोड़ के जा भी सकते हो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है, तो अब चलो हम यहाँ पर देखो कुछ इस तरीके से गाइस आप लोग के सामने इंटरफेस खुल के आएगा। हमने इसके पहले बताया था कि इसके जीयूआई किस तरीके से काम करता है, हमने यूजर इंटरफेस के बारे में बात किया था। तो अब हम बात करते हैं सीएलआई के बारे में, यानी कमांड लाइन इंटरफेस के बारे में। हम पूरा कमांड लिख करके दिखाएंगे आप लोग को। ठीक है, यहाँ पर देखो ये जो हमारा टर्मिनल है हम इसको ओपन कर लेंगे, एंड कुछ इस तरीके से आप लोग के सामने खुल करके आएगा बहुत ही छोटे में। तो इसको अगर आप लोग को बड़ा करना है, टेक्स्ट आप लोग को थोड़े बड़े में दिखाना है, तो उसके लिए कंट्रोल+ का आइकन जो है उसको यहाँ पर दबाते जाना दबाते जाना दबाते जाना। जितना बार आप लोग दबाओगे उतना ही बड़ा होता जाएगा। ये देखो ये देखो ये देखो। ठीक है, एंड अगर आप लोग बहुत ज़्यादा करना चाहो तो ऐसे दबाए रखो, एंड ये पूरा जूम होते चला जाएगा। देखो इस तरीके से। ठीक है, एंड यहाँ पर कोई गेम नहीं हो रहा है बाकी यहाँ पर हम माइनस अगर क्लिक करेंगे तो ये बहुत छोटा होता जाएगा, धीरे 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 करके अपने ये साइज़ पर आ जाएगा, जो भी इसका डिफ़ॉल्ट साइज़ होगा। ठीक है, बाकी अभी के लिए इतना रख देते हैं ताकि आप लोग को समझ में आए अच्छे तरीके से। एंड सबसे पहले मैं यहाँ पे क्लियर कमांड चलाने वाला हूँ। अभी तो पहले से क्लियर है भाई। ठीक है भाई, क्लियर कमांड करने से जो भी इसमें टेक्स्ट वगैरह रहेगा वो सब हट जाता है। ठीक है, एंड गाइस अब यहीं पे हमारा मेन खेल शुरू होने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग को सामने यहाँ पे दिखेगा काली, यानी कि हम काली रूट के अंदर हैं। और यहाँ पर जो है ये अभी हम रूट के अंदर हैं, तो इसलिए यहाँ पर ये इस तरीके से सिंबल शो कर रहा है। बाकी अगर आप लोग किसी डायरेक्टरी के अंदर जाते हो तो वहाँ इस डायरेक्टरी का नाम शो कर देगा। ठीक है, अब
मैं यहाँ पर अगर चेक करूँ कि मैं कौन से डायरेक्टरी में हूँ, मैं करंट डायरेक्टरी में कौन से डायरेक्टरी में हूँ, तो मैं यहाँ पे PWD करूँगा एंड यहाँ पर एंटर कर दूंगा। तो यहाँ पर देखो होम एंड काली, हम और अदर डायरेक्टरी के अंदर नहीं है जो हम अपने फोल्डर बनाते हैं खुद से, हम उसके अंदर बिल्कुल भी नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पर देखो होम के अंदर है एंड काली के अंदर है, तो इस तरीके से कुछ शो कर रहा है। तो यही चीज़ें हैं। तो ये हो गया PWD। एंड यहाँ पर अगर मैं LS करूँगा तो हमारे सिस्टम के अंदर जितने भी सारे फाइल फोल्डर्स वगैरह हैं वो सारे खुल करके हमारे सामने आ जाएंगे। एंड अगर मैं यहाँ पर चलो भाई मैं पहले आप लोग को दिखाता हूँ कि जो मैंने कमांड बताया था आप लोग को कि हम लिनक्स के बारे में कैसे जानें, तो उसके बारे में पहले हम बात करते हैं। बाकी इन सब के बारे में आगे बात करने वाला हूँ, ठीक है। मैं स्ट्रक्चर्ड वे में लेके जाना चाहता हूँ आप लोग को। अब यहाँ पर मैं क्लियर कर दूंगा, जो भी मैं टाइप किया रहूँगा वो सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से मैं क्लियर कर दूंगा, क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर जो मेरा पहला कमांड होने वाला है गाइज वो है हु एम आई, यानी मैं कौन हूँ भाई, मैं कौन हूँ। यहाँ पर जैसे मैं टाइप करूँगा हु एम आई, तो ये लिनक्स के बारे में बताएगा कि लिनक्स क्या है, मतलब कौन कौन से ऐसे करंट डायरेक्टरी के अंदर है। तो यहाँ पर मैं एंटर कर दूंगा, तो यहाँ पर देखो रूट का नाम बता दिया काली, यानी कि हम काली ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ कर रहे हैं और हम काली के अंदर हैं अभी फिलहाल, ठीक है। और जिसको हम पूछ रहे हैं कि तुम कौन हो वो है काली, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो आप लोग काली लिख करके आ चुका है। एंड जो हमारा सेकंड कमांड था गाइज वो है यू नेम। यू नेम के बारे में हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बेसिक जानकारी देगा। तो अगर मैं यू नेम टाइप करूंगा तो यहाँ पर देखो लिनक्स के बारे में खुल के आ चुका है, यानी कि लिनक्स जो है वो हमारा यूजर आईडी नेम है, ठीक है। वो हमारा यूजर है, ठीक है। लिनक्स जो है वो यूजर है, यू नेम इसलिए यहाँ पर शो कर दिया है, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बता रहा है। अब यहाँ पर अगर हमें डिटेल्स में जानना है, डिटेल्स इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे यू नेम एंड हाइफन करके ए लगा देंगे, ठीक है, यानी अग्रेसिव मोड। एंटर कर देंगे गाइस। तो यहाँ पर देखो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स में हमें जानकारी देखने को मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखो काली, यहाँ पर लिनक्स काली है, उसका वर्जन दिखा रहा है। एंड कुछ इस तरीके से ये लिख करके आया है भाई, जो भी चीज़ था इसका। एंड ये कब इंस्टॉल हुआ है वो सारी चीज़ें यहाँ पर देखो लिख करके आ चुका है। और यहाँ पर कितना बिट है वो सारी चीज़ें यहाँ पर है। तो गाइस यार बहुत ही गर्मी है भाई, मैं बहुत गर्मी में ये कंटेंट बना रहा हूँ आप लोग के लिए। तो इसलिए गाइस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई, एंड मुझे सपोर्ट करो भाई, ताकि आप लोग को ऐसे ही कंटेंट देखने को मिले, अच्छी अच्छी चीज़ें। और बस भाई आप लोग के लिए भाई मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ यार, तो करना बनता है आप लोग के लिए, ठीक है। बाकी चलो वो खैर अलग की बात है, आप लोग की मर्जी है। बाकी मैं यहाँ पर देखो अब हमारा जो सेकंड कमांड आता है वो है होस्ट नेम। मैं होस्ट नेम के बारे में भी आप लोग को थोड़ा बताने वाला हूँ। होस्ट नेम अगर मैं सर्च करूँगा, एंटर कर दूंगा, तो यहाँ पर देखो ये भी काली आ चुका है, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें थे गाइस जो हमने इसके पहले बात किया था। मैं PPT को ऑन भी कर सकता हूँ। यहाँ पर देखो कुछ इस तरीके से मैं PPT अगर दिखाऊँ आप लोग को, तो यहाँ पर देखो यू नेम के बारे में बताया हमने, यू नेम अग्रेसिव मोड में बताया, होस्ट नेम के बारे में बताया, हु एम आई के बारे में बताया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से होता है। एंड गाइस आप लोग ये श्योर करोगे कि भाई जो चीज़ मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, जो चीज़ मैं सिखा रहा हूँ, आप लोग गाइस तुरंत ही खुद से इंप्लीमेंट करने का ट्राई करो। अगर आप लोग के पास लैपटॉप है तो आप लोग वीडियो को फ़ोन में ओपन कर सकते हो, खोल सकते हो, एंड आप अपने लैपटॉप में लाइव ट्राई कर सकते हो, ठीक है। जो चीज़ मैं यहाँ पे ट्राई कर रहा हूँ वो चीज़ आप ट्राई कर सकते हो, साथ साथ में काम कर सकते हो, ठीक है। जिससे कि आप लोगों को गाइस अच्छे तरीके से सीख मिलेगा एंड अच्छे तरीके से ज्ञान मिलेगा, एंड आप लोग भूलोगे नहीं। तो यही सारी चीज़ें हैं। तो आप लोग सोचना कि लाइव प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है, जो चीज़ मैं यहाँ पे सिखा रहा हूँ वही चीज़ आप लोग साथ साथ करते चलो, ठीक है। एंड अगर मैं नेक्स्ट बात करूँगा इस, तो हमारा जो नेक्स्ट कमांड होने वाला है वो है कुछ बेसिक कमांड जो कि हम अपने फाइल को मैनिपुलेट करने के लिए करते हैं, ठीक है। अब चलो गाइस मैं इन लोग को अच्छे तरीके से आप लोग को दिखाता हूँ। मैंने PWD के बारे में आप लोग को बता दिया था कि आखिर PWD क्या होता है। इसमें हम शो करंट डायरेक्टरी एंड पाथ देखते हैं। जो भी हमारा करंट डायरेक्टरी होगा जिसके अंदर हम फिलहाल होंगे वो सारी चीज़ें यहाँ पर शो करके दिखा देगा, ठीक है। एंड उसके बाद LS के बारे में बात करें तो गाइस ये भी हमने बताया था आप लोग को कि LS कमांड का हम यूज़ करते हैं सारे डायरेक्टरी और फाइल को लिस्ट करने के लिए, ठीक है। यानी कि हमारे सिस्टम के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा लिनक्स है उसके अंदर कितने सारे ऐसे फाइल एंड डायरेक्टरी रखे हुए हैं वो सारी चीज़ हमारे एक साथ शो करके दे देगा, ठीक है। एंड यहाँ पर अगर हम ls-l करें तो ये डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देगा फाइल के बारे में, ठीक है। एंड यहाँ पर देखो ls-la करूँगा तो ये सारे जो भी हिडन फाइल्स वगैरह होंगे वो सारे चीज़ें शो कर देंगे। और यहाँ पर cd फोल्डर, एंड यहाँ पर जो नेक्स्ट कमांड होने वाला है वो cd फोल्डर है, यानी हम यहाँ पर फोल्डर का नाम लिखेंगे। एंड यहाँ पर मूव टू अ डायरेक्टरी, इसका यूज़ हम इसलिए करते हैं कि हमें एक डायरेक्टरी के अंदर जाना है। मान लो कि अगर हमारा कोई डायरेक्टरी है उसके अंदर हमें जाना है और उसके अंदर देखना है कि कौन कौन से फाइल रखे हुए हैं, तो उसको करने के लिए हम यहाँ पर cd का यूज़ करते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है चेंज डायरेक्टरी, यानी हम डायरेक्टरी को चेंज कर रहे हैं, हम एक डायरेक्टरी से दूसरी डायरेक्टरी के अंदर जा रहे हैं, तो उसका यूज़ हम करते हैं cd से, ठीक है। एंड यहाँ पर अगर हम cd डॉट डॉट करेंगे तो ये एक बार के लिए बैग आएगा, ठीक है। मान लो मैं 2 फोल्डर के अंदर गया हूँ, तो अगर मुझे एक बार एक फोल्डर के अंदर आना है, मतलब हमें दोनों फोल्डर को कट नहीं करना है, हमें एक फोल्डर को कट करके दूसरे वाले फोल्डर के अंदर आना है, मतलब उसके पिछले वाले फोल्डर के अंदर आना है, तो उसके लिए हम cd डबल डॉट लगाएंगे तो हम एक बार पीछे आ जाएंगे, ठीक है, वन टाइम बैक आएंगे, ठीक, कुछ इस तरीके से होता है। एंड यहाँ पर अगर हम cd करके ये वाला सिंबल लगा दें जो ऐसे करके बना होता है, इसका नाम मुझे नहीं पता है, ठीक है। इसका अगर हम ऐसे लगाएंगे तो हम होम डायरेक्टरी के अंदर आ जाएंगे, मतलब सब कुछ कट जाएगा, हम होम डायरेक्टरी के जहाँ पे हमारा स्टार्ट हुआ था हम बिल्कुल वहाँ पहुँच जाएंगे, ठीक है।
एंड यहाँ पर ट्री के फॉर्म में अगर हम देखेंगे सारे जो फाइल फोल्डर हैं, अगर हम उसको ट्री के फॉर्म में देखना चाहते हैं यानी एक फोल्डर के अंदर कौन कौन से ऐसे फाइल रखे हुए हैं, तो वो सारे ट्री के फॉर्म में अगर हमें देखना है तो हम ट्री कमांड का यूज़ करेंगे, जिसके अंदर आप लोग को ट्री स्ट्रक्चर में सारे फाइल फोल्डर देखने को मिलते हैं। और लिनक्स के अंदर गाइस फोल्डर को हम डायरेक्टरी बोलते हैं, तो इसलिए अगर मैं डायरेक्टरी बोलूँ तो आप लोग समझ जाना कि फोल्डर की बात हो रही है। ठीक है, अब चलो मैं इसको इंप्लीमेंट करके दिखाता हूँ आप लोग को कि किस तरीके से होता है। एंड भाई ये वीडियो देखो थोड़ा लंबा हो सकता है, तो गाइस आप लोग को अगर सच में कुछ सीखना है यार, तो आप लोग टाइम मत देखना कि कितना टाइम जा रहा है, कितना लंबा वीडियो है, ये सब बिल्कुल मत देखना गाइस। अगर लॉन्ग वीडियो हो तो भाई आप लोग के लिए बहुत अच्छी बात है कि आप लोग को एक ही वीडियो के अंदर सब कुछ देखने को मिल जा रहा है। ठीक है, तो अगर वीडियो आधे घंटे 40 मिनट का हो जा रहा है तो कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है भाई, आप लोग अच्छे तरीके से देख लो, सीखो इसको अच्छे तरीके से, और अगर मन हो तो चाय कॉफी लेकर के बैठ सकते हो। ठीक है, एंड गाइस मजे लो, पढ़ाई भी करो, साथ ही साथ चाय भी पियो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, आप लोग टाइम बिल्कुल मत देखना भाई, जो चीज़ मैं बता रहा हूँ फ्री में गाइस ऐसा कंटेंट कहीं नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो इसीलिए गाइस आप लोग इस चीज़ का वैल्यू करो भाई, रिसोर्सेज को वेस्ट मत करना, कभी भी मत करना। ठीक है, तो ओके अब यहाँ पर चलो मैं ट्राई करके दिखाता हूँ आप लोग को। तो देखो मैं यहाँ पर जाता हूँ लिनक्स के अंदर, एंड गाइस यहाँ पर मैं फिर से ट्राई करता हूँ। जैसे मैं इसको फिर से क्लियर कर देता हूँ ताकि मैं फिर से ट्राई कर सकूँ अच्छे तरीके से। मैंने सबसे पहले क्या बताया था, PWD के बारे में बताया था। मैं एंटर करूँगा तो मैं फ़िलहाल जो करंट मेरा डायरेक्टरी है वो सारी चीज़ें यहाँ पर शो कर देगा कि मैं यहाँ पे होम के अंदर हूँ और काली के अंदर हूँ। ठीक है, एंड अगर मैं यहाँ पर LS करूँ तो हमारे फोल्डर के अंदर जितने भी सारे फाइल डायरेक्ट रखे हुए हैं वो सारी चीज़ यहाँ पर खुल करके आ जाएंगे, तो आप लोग इसको अच्छे तरीके से देख सकते हो। अब मान लो कि अगर हमें किसी फोल्डर के अंदर जाना है, जैसे कि मैं देखना चाहता हूँ कि हमारे सिस्टम के अंदर जो ये स्टूडेंट नहीं, मान लो कि ये जो वीडियोज़ है, हमें इसके अंदर देखना है कि वीडियोज़ के अंदर कौन कौन से वीडियोज़ रखे हुए हैं। तो उसको देखने के लिए गाइज मैं यहाँ पर सिंपली इसको कॉपी कर लूँगा, जो भी इसका फोल्डर का नाम है। जैसे यहाँ पर V कैपिटल लेटर है। ठीक है, तो गाइज ये केस सेंसिटिव होता है, तो इसमें कैपिटल और स्मॉल लेटर का भी मैटर करता है। ठीक है, यहाँ पर देखो V कैपिटल लेटर है, तो अगर आप लोग इसको स्मॉल बनाओगे तो ये रॉन्ग बजाएगा, इसलिए जैसा लिखा गया है वैसा ही आप लोग यहाँ पर देखोगे। ठीक है, V कैपिटल है, IDEOS, ये चीज़ें हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर CD करूँगा यानी चेंज डायरेक्टरी। अब उसके बाद मैं यहाँ पर एज इट इज़ वही फोल्डर का नाम लिखूँगा, यहाँ पर वही डायरेक्टरी का नाम लिखूँगा वीडियो। देखो अब यहाँ पर ये थोड़ा सा बोल्ड होकर के आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब है कि ये फाइल हमारे सिस्टम के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। अगर मैं यहाँ पर वीडियो 1 लिख दूँ तो यहाँ पर थोड़ा सा हल्का हो गया, थोड़ा सा डिम हो गया। ठीक है, इसका मतलब है कि ये हमारे सिस्टम के अंदर है ही नहीं, जो आप खोज रहे हो वो है ही नहीं कहीं। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें हैं, तो ये भी चीज़ आप लोग पॉइंट कर लेना भाई, ये एक अच्छा साइन होता है, ये दिखाता है कि आप लोग सही जा रहे हो कि गलत जा रहे हो। अगर वीडियो करूँगा तो यहाँ पर देखो थोड़ा सा बोल्ड हुआ है, एंड ध्यान से देखना भाई, ध्यान से देखना, अगर मैं डबल O कर दूंगा ना तभी थोड़ा सा हट जाएगा, डिम हो गया। ठीक है, अगर मैं इसको कट कर दिया और ये अच्छी तरीके से अच्छी जगह पर अच्छी पोजीशन पर आ चुका है। ठीक है, वीडियो चेंज डायरेक्टरी वीडियो हो चुका है। मैं एंटर करूंगा तो यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर गाइस नो सच फाइल, अच्छा यहाँ पर वीडियोस था यार, मैं ध्यान दिया नहीं। ठीक है, मैं इसको एक बार फिर से ट्राई करूँगा। तो अगर आप लोग का फाइल गलत होता है तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से शो कर देगा। ठीक, एंड यहाँ पर वीडियोस कर दूंगा, एंटर कर दूंगा, तो यहाँ पर देखो हम वीडियोस के अंदर आ चुके हैं। यहाँ पर देखो पहले यहाँ पर रूट का साइन बना था, अब यहाँ पर इस तरीके से कुछ बन के आ चुका है, यानी हम वीडियोस फोल्डर के अंदर आ चुके हैं। अब हमें देखना है वीडियोस फोल्डर के अंदर कौन कौन से कंटेंट रखे हुए हैं, तो उसको देखने के लिए गाइस मैं यहाँ पर लिस्ट कमांड का यूज़ करूँगा, जो कि LS होता है। हम LS टाइप करेंगे सिंपली एंड एंटर कर देंगे, तो यहाँ पर देखो वीडियोज़ के अंदर कुछ भी नहीं है भाई, इसलिए यहाँ पर कुछ भी शो नहीं कर रहा है। ठीक है, ठीक है भाई, तो ये सारी चीज़ें होते हैं। तो अब इसके अंदर गाइस क्योंकि कुछ है नहीं तो इसलिए यहाँ पर शो नहीं कर रहा है। एंड अब हमें बैक आना है। अब मैंने क्या बताया था आप लोग को, CD डॉट डॉट करना है, डॉट डॉट करेंगे तो हम एक बार ही बैक जाएंगे। यहाँ पर ऑफकोर्स यहाँ पर हमने एक फोल्डर के अंदर ही गया है, मैं तो मतलब 2 फोल्डर के अंदर नहीं गया हूँ, तो अगर मैं एक बार करूँ डबल डॉट का यूज़ करूँ या फिर वो वाले सिंबल का यूज़ करूँ तो बात तो एक ही है। ठीक है, क्योंकि हम एक ही फोल्डर के अंदर ही गए हैं, 2 फोल्डर के अंदर गए ही नहीं है, क्योंकि इसके अंदर फाइल है ही नहीं। और ठीक, तो अब हमें बैक आने के लिए मैं यहाँ पर CD डॉट डॉट का यूज़ करूँगा, एंटर कर दूंगा तो हम बैक आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर देखो आप लोग कुछ इस तरीके से रूट वाला सिंबल बन के आ चुका है, यानी कि हम अपने पहले स्टेज में आ चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। एंड और अगर मैं आप लोग को बताना चाहूँ कुछ, तो यहाँ पर क्या था, LS-L था, जो मैं आप लोग को अभी अच्छे तरीके से दिखाता हूँ, रुक जाओ। LS-A जो था, मैं लिनक्स के अंदर जाऊँगा, अब मैं यहाँ पर रूट के अंदर आ चुका हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर मैं LS करके -L कर दूंगा, LA, तो यहाँ पर जितने भी सारे हिडन फाइल और फोल्डर होंगे वो सारी चीज़ यहाँ पर शो कर देंगे, अगर हम -LA करेंगे तो। और अगर हमें देखना है कि हिडन फाइल वगैरह हमें ना दिखे, बिल्कुल नॉर्मल सा दिखे, जो हमारा
मतलब जो नॉर्मल सा होता है उसको देखने के लिए हम यहाँ पर सिंपली कर देंगे ls हाइफन केवल l करेंगे, ठीक है, ए नहीं लिखने वाले हैं, केवल l करेंगे। तो यहाँ पर हम एंटर करेंगे तो ये जो हिडन फाइल वगैरह है वो सब नहीं देखने को मिलेगा, बल्कि एक नॉर्मल वे में जो नॉर्मली दिखता है वही सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल जाएगा आप लोग को, ठीक है। आई थिंक गाइस आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ और कि मैं किस तरीके से काम कर रहा हूँ। एंड गाइस अगर आप लोग को समझ में आ गया तो भाई वीडियो को यहीं पर लाइक कर देना गाइस, एंड कमेंट सेक्शन में भाई पूरा भर दो लिनक्स लिनक्स करके, भाई सारे लोग कमेंट करो लिनक्स 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 डन, ठीक है, सारा कमेंट सेक्शन भर दो भाई, रेड मार दो पूरे कमेंट सेक्शन में लिनक्स करके, ठीक है। तो या गाइस अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट कमांड की ओर, जो कि अच्छा हाँ, मैंने आप लोग को दिखाया ना ट्री कैसे काम करता है। मैं यहाँ पर सिंपली लिख दूंगा ट्री, ठीक है। अब हमारे सिस्टम के अंदर जितने भी सारे फाइल फोल्डर वगैरह हैं वो सारे ट्री के फॉर्म में आएंगे, ट्री स्ट्रक्चर में आएंगे, एक फोल्डर फिर ऐसे करके फाइल फाइल फाइल, अगर दूसरा फोल्डर है दूसरा फोल्डर, फिर नीचे फाइल फाइल, इस तरीके से कुछ दिखेगा, ठीक है। एंड मैं एंटर कर दूंगा तो यहाँ पर देखो कुछ इस तरीके से कितने सारे फोल्डर हैं भाई, यहाँ पर सारी चीज़ें खुल करके आ रहे हैं धीरे धीरे। एंड यहाँ पर देखो कुछ इस तरीके से शो कर रहा है। एंड अगर मैं इसको छोटा करके दिखाऊँ आप लोग को, कुछ इस तरीके से यहाँ पर देखो बहुत छोटे हो गए भाई, तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से आप लोग को देखने को मिल जाएगा। थोड़ा अगर मैं बड़ा इसको कर दूँ, बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये भी हमारा एक फाइल डायरेक्टरी था, ये भी हमारा डायरेक्टरी है, इसके इस डायरेक्टरी के अंदर ये डायरेक्टरी है, इस डायरेक्टरी के अंदर ये दो फाइल रखे हुए हैं। एंड यहाँ पर ये फाइल जो है जेडफिशर के अंदर डायरेक्ट है, इसके अंदर एक और डायरेक्टरी रखा हुआ है, इसके अंदर लॉन्च डॉट एस एक्स है। ये सारी चीज़ें गाइज, यही सारे ऐसे ट्री के फॉर्म में आप लोग को देखने को मिलता है। और गाइज ये हैकिंग के लिए बहुत ही अच्छा कमांड माना जाता है। आप अगर हैकिंग कर रहे हो तो ऐसे में आप लोग को अगर देखना है, इन्फॉर्मेशन निकालना है, तो गाइज ये फॉर्मेट बहुत अच्छा फॉर्मेट माना जाता है, क्योंकि इसमें आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आ जाता है। हम इस सबका गाइज यूज़ करेंगे अपने आगे आने वाली वीडियोज़ में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। एंड अगर हम बात करें अपने नेक्स्ट कमांड की, तो इसको पहले सबसे पहले क्लियर कर देता हूँ। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट कमांड की, तो वो नेक्स्ट कमांड हमारा है, मैं इसको स्लाइड करता हूँ भाई चेंज। एंड यहाँ पर वो आता है फाइल एंड डायरेक्टरी मैनेजमेंट। अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से फाइल को क्रिएट करते हैं, किस तरीके से फाइल को डिलीट करते हैं, किस तरीके से एक डायरेक्टरी बनाते हैं, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। साथ साथ गाइस हम किस तरीके से अपने एक फोल्डर को कॉपी करते हैं फिर दूसरी जगह पेस्ट करते हैं, वो सारी चीज़ें आप लोग को मैं दिखाने वाला हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पर देखो जो हमारा टच फाइल डॉट टी है, जो टच होता है गाइस, टच काम करता है किसी फाइल को क्रिएट करने के लिए, डायरेक्टरी को नहीं, ध्यान देना, डायरेक्टरी को नहीं, डायरेक्टरी मतलब फोल्डर को नहीं क्रिएट करता है टच, ये एक फाइल को क्रिएट करता है, एक नया फाइल बनाता है आप लोग के सिस्टम के अंदर। और जो नैनो कमांड है भाई, नैनो एक टेक्स्ट एडिटर है, इसके अंदर हम कोई भी कंटेंट लिख सकते हैं और उस कंटेंट को लिख करके सेव कर सकते हैं। जैसे हम विंडोज़ के अंदर देखें तो वहाँ पे नोटपैड होता है, उस नोटपैड को देखते हुए यहाँ पर लिनक्स के अंदर आप लोग को नैनो कमांड मिलेगा, जिसके अंदर आप लोग कुछ भी कंटेंट लिख करके सेव कर सकते हो। एंड वो गाइज लाइफ टाइम के लिए सेव रहेगा और आप लोग इसका यूज़ कर सकते हो हमेशा, रीड करने के लिए भी यूज़ कर सकते हो, राइट करने के लिए भी यूज़ कर सकते हो, उसको सेव करके रख भी सकते हो, ठीक है। वो सारी चीज़ें आप लोग को लिनक्स के अंदर देखने को मिलेगा, जो कि नैनो प्रोवाइड करता है। अब यहाँ पर mkdir जो है, mkdir यानी मेक डायरेक्टरी, इसका यूज़ करके हम एक फ़ोल्डर बनाते हैं। ध्यान देना, यहाँ पर हम फाइल नहीं बना रहे हैं, यहाँ पर हम फोल्डर बना रहे हैं, फोल्डर, ध्यान देना भाई लोग, मेक डायरेक्टरी dir लिखा हुआ है, यानी कि हम इसके अंदर डायरेक्टरी बनाएंगे, ना कि फाइल बनाएंगे। फाइल बनाने के लिए हम कौन सा कमांड यूज़ करेंगे, हाँ टच कमांड यूज़ करेंगे, ठीक है। और सेकेंड चीज़, डायरेक्टरी बनाने के लिए कौन सा कमांड यूज़ करेंगे, बताओ बताओ, कमेंट करो भाई। mkdir यूज़ करेंगे, ठीक है। मेक डायरेक्टरी का यूज़ करेंगे एक फ़ोल्डर बनाने के लिए। एंड उसके बाद यहाँ पर मूव करेंगे, हम यहाँ पर mv करके मूव करेंगे और रीनेम भी कर सकते हैं। एंड यहाँ पर rm फाइल टेक्स्ट नेम, यहाँ पर देखो अगर हमें एक फ़ाइल को डिलीट करना है, ध्यान देना, एक फ़ाइल को अगर हमें डिलीट करना है तो वहाँ पर हम rm का यूज़ करेंगे, यानी रिमूव फाइल जो भी है रिमूव करेंगे, फाइल का नाम लिख देंगे, तो हमारा जो फाइल होगा, स्पेसिफिक फाइल होगा, वो रिमूव हो जाएगा, जो भी हमने पहले क्रिएट कर रखा था या फिर पहले से जो हमारे एग्जिस्टिंग फाइल रखा हुआ था, ठीक है। अगर हम rm-r करेंगे, फोल्डर लिखेंगे, तो डिलीट ए फोल्डर, जो भी हमारा फोल्डर होगा वो डिलीट होगा। रिमूव, अगर हमें फाइल रिमूव करना है तो हम -r नहीं लगाएंगे, सीधे rm लिखेंगे एंड फाइल का नाम लिख देंगे। अगर हमें डायरेक्टरी को रिमूव करना है तो हम rm लिखेंगे एंड -r लिखेंगे, यानी कि डायरेक्टरी को रिमूव करना है हमें, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर कर सकते हैं। एंड थर्ड चीज़ आता है यहाँ पर rmdir, अगर हमें एक फोल्डर को, एंड अगर गाइस हमें एक एम्प्टी फोल्डर को रिमूव करना है तो उसके लिए हम यहाँ पर rmdir का यूज़ करेंगे, रिमूव डायरेक्टरी, उसके बाद फोल्डर का यहाँ पे नाम लिख देंगे। और अगर हमें कॉपी पेस्ट करना है तो यहाँ पर हम cp लिख देंगे, यानी कॉपी, और dir लिख देंगे, और कहाँ पे पेस्ट करना है वो भी हम उसका एड्रेस यहाँ पर दे देंगे। तो अब चलो गाइस इसका हैंड्स ऑन करते हैं, मैं आप लोग को अच्छी तरीके से दिखाता हूँ कि किस तरीके से काम करता है और इसका इम्प्लीमेंट आप लोग करना अच्छी तरीके से सीखोगे। भाई अगर आप लोग को वीडियो थोड़ा बहुत टफ लग रहा है तो आप लोग गाइस फिर से आप लोग वीडियो को देख सकते हो, ये वीडियो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर पड़ा होगा, तो आप लोग कभी भी जाकर के देख सकते हो, ठीक है। और भाई यार आप लोग देखो, मैं फिर से कह रहा हूँ भाई, आप लोग रिसोर्सेज का वेस्ट बिल्कुल भी मत करना, आप लोग को अगर मिल रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट तो भाई आप लोग इसको यूटिलाइज़ करना यार, प्लीज़ भाई,
इसको सीखना अच्छे तरीके से भाई। ऐसा कंटेंट हम लोग को कहीं देखने को नहीं मिलेगा जो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। आप लोग गाइस देखना, ठीक है। जो भी आगे हैकिंग करना चाहते हैं, आगे अपने साइबर सिक्योरिटी में करियर बनना चाहते हैं भाई, वो चीज़ आप लोग बिल्कुल मिस मत करना भाई आप लोग, ठीक है। तो यहाँ यही रहा गाइस, तो आप लोग इसको ध्यान देना। बाकी चलो गाइस मैं इसका इम्प्लीमेंट करके दिखाता हूँ। सबसे पहले हम टच कमांड का यूज़ करेंगे। टच करके हम दिखाएंगे आप लोग को एक फाइल क्रिएट करके, ठीक है। मैं यहाँ पर जाऊँगा अपनी लिनक्स के अंदर, एंड यहाँ पर मैं सबसे पहले एलएस करके देख लूँगा इतने सारे फाइल हैं। तो मैं यहाँ पर एक फ़ाइल बनाऊँगा, जो मैं यहाँ पर लिखूँगा टच, एंड फाइल का नाम मैं दे दूँगा जैसे हैशटैग, ठीक है। हैशटैग डॉट txt कुछ इस तरीके से मैं करके डाल दूंगा। एंड यहाँ पर अगर मैं फिर से एलएस करूँगा तो अभी देखो यहाँ पर अभी देखो ऊपर हैशटैग डॉट txt नहीं देखने को मिल रहा है। जैसे मैं यहाँ पर एंटर करूँगा उसके बाद ये हमारा फाइल क्रिएट हो चुका है। अब अगर हम एलएस करेंगे तो यहाँ पर अगर मुझे देखना है तो यहाँ पर मैं एंटर करूँगा तो यहाँ पर देखो ये कहीं ना कहीं बन के आ चुका होगा। अब जैसे मैंने हैशटैग लिखा था, थोड़ा बहुत भाई खोजना पड़ रहा है तो ये भी एक दुख ही है, ठीक है। खोजना भी एक दुख है भाई। यहाँ पर देखो ये चीज़ है, हैशटैग डॉट टी बन करके आ चुका है, ठीक है भाई। तो यहाँ पर देखो आप लोग के सामने कुछ इस तरीके से बन करके आ चुका है, यानी कि हमारे सिस्टम के अंदर सक्सेसफुली एक फाइल क्रिएट हो चुका है जो कि वो टेक्स्ट फाइल है, ठीक है। अब इसको ओपन करने के लिए हम कौन सा कमांड यूज़ करेंगे, याद करो भाई हमने क्या बताया था। इसको अगर हमें देखना है एक टेक्स्ट, इसके अंदर हमें कुछ कॉन्टेंट लिखना है तो हम कौन सा कमांड यूज़ करेंगे, नैनो कमांड को यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ पर लिख देंगे सिंपली नैनो, एंड उसके बाद यहाँ पर इसका नाम लिख देंगे जो भी हैशटैग डॉट टी है, हम उसको सिंपली कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर नैनो करके एंटर कर देंगे तो यहाँ पर देखो हमारे सामने कुछ इस तरीके से खुल के आ जाएगा। अब हम इसके अंदर कुछ भी कंटेंट लिख सकते हैं जैसे कि हे हेलो गाइस, आई एम अमन गौतम, आई एम साइबर हैशटैग, ठीक है। तो ऐसे करके हम कुछ भी यहाँ पर लिख सकते हैं। एंड यहाँ पर हम लिख सकते हैं वेलकम टू फ्री एथिकल हैकिंग कोर्स, ठीक है। यहाँ पर हम ऐसे करके अगर हम देखो अब इसको सेव करने के लिए गाइस, सेव करने के लिए आप लोग बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि बहुत लोग को यहाँ पर सेव करने भी नहीं आता है, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा टफ हो जाता है। सबसे पहले आप लोग प्रेस करोगे कंट्रोल प्लस ओ जैसे प्रेस करेंगे, एंड उसके बाद हम दबाएंगे एंटर प्रेस करेंगे, ठीक है। एंड उसके बाद हम यहीं पर जस्ट क्लिक करेंगे कंट्रोल प्लस एक्स करेंगे तो ये सेव होकर के एग्जिट कर जाएगा, ठीक है। जो भी हमने कंटेंट लिखा था वो सेव हो चुका है हैशटैग डॉट टी के अंदर। अब अगर हमें देखना है इसी चीज़ को तो हम यहाँ पर फिर से टाइप कर सकते हैं नैनो हैशटैग डॉट टी कुछ इस तरीके से टाइप कर सकते हैं। एंड यहाँ पर अगर हम एंटर करेंगे तो देखो यहाँ पर सेम चीज़ वही खुल करके आया है जो हमने पहले टाइप कर रखा था इसके अंदर, ठीक है। एंड अगर हमें इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं करना है तो हम सिंपली कंट्रोल प्लस एक्स करके वापस आ सकते हैं। कंट्रोल प्लस एक्स करेंगे वापस आ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमने इसके अंदर कोई चेंजेस किया ही नहीं है तो हम क्या ही बताएंगे, ठीक है, क्या ही हम सेव करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो आप लोग इसका यूज़ कर सकते हो बिल्कुल अच्छे तरीके से। एंड ये टेक्स्ट एडिटर होता है जो कि मैंने आपको पहले बता दिया है, तो आप लोग इसका यूज़ कर सकते हो, ठीक है। कोई भी कंटेंट लिखने के लिए लिनक्स के अंदर अगर आप लोग को कुछ लिखना है, अपने बारे में कुछ लिखना है, आप लोग को कुछ स्ट्रैटेजी बनाना है, कोई स्क्रिप्ट लिखना है, तो आप लोग इसके अंदर लिख सकते हो। जब हम बेस पढ़ेंगे भाई आगे, बेस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जब पढ़ेंगे तो उसके अंदर हम नैनो कमांड का बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे, ठीक है, क्योंकि हम इसका यूज करके स्क्रिप्ट बनाते हैं। स्क्रिप्ट को सेव करने के लिए नैनो कमांड का ही यूज़ करते हैं, ठीक है। नैनो एक टेक्स्ट एडिटर होता है जिसके अंदर हम सारे कंटेंट को लिखते हैं, जो भी कंटेंट हमारा होता है इसके अंदर हम बहुत सारे कमांड्स को भी लिख सकते हैं भाई, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो मैं उसको आगे आने वाले टाइम में भाई मैं आप लोग को बताऊंगा जब हम लोग वहाँ तक सीख लेंगे, वहाँ तक पहुँचेंगे तो, ठीक है। अब गाइस हम बात करते हैं नेक्स्ट कमांड की ओर, तो वो है हमारा, यहाँ पर मैं एक बार देखना चाहता हूँ भाई मैंने कौन कौन सा लिखा था। हाँ, तो अब हमारा ये दो चीज़ हो चुका है। अब हम बात करेंगे मेक डायरेक्टरी यानी mkdir, एंड उसके बाद मूव करेंगे, रिमूव करेंगे, और फोल्डर को रिमूव करेंगे, कॉपी पेस्ट करेंगे, ठीक है। तो इसको गाइस करने के लिए मैं यहाँ पर फिर से जाऊँगा अपने सिंपली लिनक्स के अंदर जाने के बाद मैं यहाँ पर सिंपली लिख दूंगा mkdir करूँगा मैं यहाँ पर कुछ फाइल का नाम दे दूंगा। देखो अब यहाँ पर dir यानी डायरेक्टरी यहाँ पर बनने वाला है, फाइल नहीं बनेगा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर डायरेक्टरी बनेगा। तो डायरेक्टरी बनाने के लिए हम यहाँ पर mkdir का यूज़ करेंगे, उसके सामने हम जो भी डायरेक्टरी का नाम देना चाहते हैं वो नाम लिख देंगे। मैं यहाँ पर दे देता हूँ सिंपली साइबर हैशटैग पूरा देता हूँ, ठीक है, साइबर हैशटैग मैं पूरा देता हूँ, ओके। मैं यहाँ पर एंटर कर दूंगा तो ये हमारा एक डायरेक्टरी बनके तैयार हो चुका है। अब यहाँ पर मैं फिर से अगर एलएस करूँगा तो हमारे इस यहाँ पर जितने भी सारे लिखे गए हैं जो भी फाइल फोल्डर हैं इसी में हमें देखने को मिल जाएगा। तो अब थोड़ा सा हमें बस खोजना पड़ेगा। यहाँ पर देखो साइबर हैशटैग नाम से मिल चुका है हमें डायरेक्टरी। अब हमें जाना है इस डायरेक्टरी के अंदर। मैं यहाँ पर कंट्रोल+C करके कॉपी कर लूँगा, एंड यहाँ पर मैं CD करूँगा, कंट्रोल+V कर दूंगा तो ये हमारा पेस्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर हम एंटर जैसे ही करेंगे तो उसके बाद हम साइबर हैशटैग के अंदर आ चुके हैं। देखो यहाँ पर कुछ इस तरह के साइबर हैशटैग के अंदर हम आ चुके हैं। इसके पहले क्या था, रूट
एंड इसके बाद यहाँ पर साइबर हैशटैग आ चुका है। अब अगर हम ये पे एलएस करेंगे तो यहाँ पर कुछ कुछ भी नहीं रखा हुआ है, कोई कंटेंट नहीं है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर ऐसा कुछ शो हो रहा है। अब अगर हमें इसके अंदर बनाना है कुछ फाइल, तो हम यहाँ पर सिंपली लिख सकते हैं नैनो कमांड का यूज़ कर सकते हैं या फिर कुछ टेस्ट कमांड का यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर टेस्ट लिखेंगे एंड यहाँ पर मैं लिख दूंगा file1, एंटर कर दूंगा तो यहाँ पर देखो इसके अंदर फाइल बन चुका है। अब हम यहाँ पर अगर एलएस करेंगे, एंटर करेंगे, तो यहाँ पर देखो file1 इस तरीके से कुछ ऑप्शन आ चुका है। अब अगर मैं इसके अंदर भाई एक ट्री कमांड को रन अगर मैं कराऊँ, तो उसके अंदर आप लोग देखना कि किस तरीके से, कितना एक छोटे स्ट्रक्चर में किससे अच्छे तरीके से दिखाएगा। मैं ट्री यहाँ पर चलाया हूँ, देखो यहाँ पर मेरा फाइल एक बना था, उसके अंदर एक file1 है। अभी हम किसके अंदर है, साइबर हैशटैग के अंदर है। तो यहाँ पर साइबर हैशटैग हमारा मेन रूट होने वाला है। देखो यहाँ पर इस तरीके से रूट दिखा रहा है, उसके अंदर एक ही फाइल रखा हुआ है, तो यहाँ पर दिखा रहा है। और यहाँ पर एक डायरेक्टरी एक फाइल कुछ इस तरीके से शो कर रहा है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से ही हम ट्री कमांड का यूज़ करते हैं और हर फोल्डर के अंदर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम रूट के अंदर रहेंगे तभी यूज़ होगा, हर फोल्डर के अंदर यूज़ कर सकते हैं, हर डायरेक्टरी के अंदर यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो आई थिंक गाइस आप लोग समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। एंड अगर हम नेक्स्ट की बात करें भाई, तो हाँ, अब हम बात करते हैं रिमूव करने के लिए, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख दूंगा RM, एंड यहाँ पर RM करने के बाद मैं यहाँ पर स्पेसिफिक फाइल का नाम दे दूंगा जो भी होगा, जैसे file1, ठीक है। file1 में कर दूंगा एंड एंटर कर दूंगा। तो यहाँ पर देखो अगर मैं फिर से अगर एलएस करूँगा तो यहाँ पर देखो हट चुका है, यानी कोई भी फाइल अब हमारे अंदर नहीं है, साइबर हैशटैग के अंदर कोई भी फाइल नहीं रखा हुआ है, ठीक है। तो ये सक्सेसफुली हट चुका है। अब मैं चाहता हूँ कि जो साइबर हैशटैग मैंने एक फ़ोल्डर बनाया था उसी को मैं डिलीट करना चाहता हूँ। तो उसको करने के लिए मैं यहाँ पर सिंपली बैक आऊँगा। बैक आने के लिए मैं कौन सा कमांड बताया था, CD डबल डॉट करके एंटर कर दूंगा, तो मैं बैक आ जाऊँगा। मैं एकदम रूट के अंदर आ चुका हूँ, ठीक है। मतलब रूट के अंदर नहीं, एकदम मैं होम पर आ चुका हूँ। तो या गाइस यही रहा। अब हमें साइबर हैशटैग को डिलीट करना है अगर, तो उसको डिलीट करने के लिए गाइस मैं यहाँ पर लिख दूंगा सिंपली RM एंड -R करके मैं यहाँ पर फोल्डर का नाम लिख दूंगा जो भी हमारा, जैसे मैं यहाँ पर साइबर हैशटैग, ठीक है, हैशटैग में लिख दूंगा। अभी देखो यहाँ पर कुछ एरर हो रहा है, इसलिए यहाँ पर थोड़ा डिम हो गया है। साइबर हैशटैग लिखने के बाद मैं एंटर कर दूंगा तो ये हमारा साइबर हैशटैग फोल्डर डिलीट हो जाएगा। मैं अगर फिर से एलएस करके देखूंगा तो यहाँ पर देखो आप लोग के सामने कोई भी साइबर हैशटैग नाम से फाइल या फिर डायरेक्टरी देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से काम करता है भाई। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट कमांड की ओर। तो कुछ इस तरीके से गाइस, अब मैं चाहता हूँ भाई जो इसमें छूटा हुआ है वो गाइस आप लोग खुद से ट्राई करना। और गाइस बिल्कुल बेसिक सा है, ठीक है। जैसे मैं आप लोग को बताया था वो सारी चीज़ें वैसे ही होना है, लेकिन आप लोग एक चीज़ ध्यान रखना कि भाई अगर आप लोग डिलीट कर रहे हो, कि कोई भी चीज़ अगर रिमूव कर रहे हो, तो उसका फाइल का नाम, फोल्डर का नाम आप लोग जरूर देना, वरना भाई आप लोग के सिस्टम से कुछ भी जा सकता है, हर चीज़ साफ हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए आप लोग ध्यान रखना कि आप लोग गलती से भी फोल्डर या फाइल का नाम भूल मत जाना, वहाँ पर आप लोग फाइल का नाम, फोल्डर का नाम जरूर देना, ठीक है। तो ठीक है गाइस, अब हम बात करें अगर नेक्स्ट के बारे में, तो गाइस नेक्स्ट पर आता है हमारा फाइल व्यूइंग एंड एडिटिंग। हम किस तरीके से फाइल के अंदर के कंटेंट देख सकते हैं, किस तरीके से उसको एडिट कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें। अब मैंने आप लोग को बताया था इसके पहले कि किस तरीके से कैसे कैसे क्या होता है, फाइल को किस तरीके से हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं नैनो कमांड का यूज़ करके। तो सेम उसी तरीके से ये सब भी है गाइस, हम नैनो कमांड का भी यूज़ कर सकते हैं और इन सभी कमांड का भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलो मैं आप लोग को दिखा देता हूँ कुछ। तो अब यहाँ पर कैट और यहाँ पर file.txt, जो भी अगर हम कैट कमांड का यूज़ करेंगे तो उसके अंदर जितने भी सारे कंटेंट रखे हुए हैं वो सारे हम कंटेंट देख सकते हैं, ठीक है। कंटेंट को देखने के लिए हम कैट का यूज़ करेंगे। और अगर हमें बहुत बड़ा फाइल है, ठीक है, उसके अंदर बहुत बड़े कंटेंट लिखे गए हैं, बहुत ज़्यादा कंटेंट लिखा गया है, तो वो सारे कंटेंट को एक साथ दिखाने के लिए, मतलब सारी चीज़ें ओवरऑल सारी चीज़ें दिखाने के लिए एक स्ट्रक्चर्ड में लाइन बाय लाइन, पेज बाय पेज, इस तरीके से अगर आप लोग को दिखाना है, इस तरीके से आप लोग को देखना चाहते हो आप लोग, तो आप लोग यूज़ करोगे लेस file.txt का, ठीक है। एंड यहाँ पर आप लोग मोर file.txt, अगर आप लोग मोर का यूज़ करोगे, मोर कमांड का यूज़ करोगे, तो यहाँ पर व्यू फाइल पेज बाय पेज आप लोग देख सकते हो, यानी लाइन बाय लाइन, पेज ब्रेक करके जो भी कंटेंट लिखा गया है वो सारी चीज़ें आप लोग लाइन बाय लाइन देख सकते हो अच्छे तरीके से। अब यहाँ पर जो टेल file.txt है, इसके अंदर आप लोग देखोगे जो नीचे का 10 लाइन होता है, ठीक है, नीचे का 10 लाइन जो भी कंटेंट होगा, नीचे के 10 लाइन आप लोग को सिर्फ शो करेगा, बाकी ऊपर का सब हट जाएगा, ठीक है, कोई भी शो नहीं करेगा, बस नीचे से कुछ कंटेंट आप लोग को शो करेगा। एंड यहाँ पर कुछ इस तरीके टेल काम करता है। अब उसके बाद यहाँ पर अगर हेड का यूज़ करोगे, हेड file.txt, तो यहाँ पर आप लोग को स्टार्टिंग का जो 10 लाइन होता है वो आप लोग को देखने को मिलेगा, स्टार्टिंग का जो 10 लाइन होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पर नैनो कमांड के बारे में आप लोग को तो पता ही है कि किस तरीके से होता है। तो अब चलो मैं आप लोग को इसका इंप्लीमेंट करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से काम होता है। मैं यहाँ पर एक फ़ाइल को ले लूँगा जिसके अंदर कुछ कंटेंट रखे होंगे थोड़ा बहुत, जैसे मैं यहाँ पर ले लूँगा गाइज मेटा स्कैन ले लूँगा, ठीक है, Ctrl+C कर दूँगा। अब मैं इसको अगर मैं कैट करूँ एंड यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर दूँ, एंटर करूँ, तो यहाँ पर देखो जो भी इसके अंदर कंटेंट लिखे गए हैं वो कंटेंट यहाँ पर शो कर दिया है। इसके अंदर गई इतने ही सारे बस कंटेंट लिखे गए हैं, ठीक है, इसके अलावा और भी कोई कंटेंट नहीं है। तो अगर मैं कुछ और फाइल को सिलेक्ट करूँ जिसके अंदर कुछ कंटेंट है, जैसे full scan.txt है, मैं अगर इसको कॉपी कर लूँ
Ctrl+Shift+C करके कॉपी हो जाता है। इसको कॉपी करने के बाद अगर मैं यहाँ पर कैट करके इसको मैं पेस्ट कर दूँ, एंटर कर दूँ, तो यहाँ पर भी देखो गाइस कुछ इस तरीके से इसके अंदर जो भी कंटेंट रखे हुए हैं वो सारी चीज़ें बस शो करेगा। तो यही है गाइस। अब हम बात करते हैं कुछ और कमांड के बारे में। कुछ और मैं कमांड ले लेता हूँ जिसके अंदर कुछ कुछ और रखे हुए हैं। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये फुल डॉट स्कैन है, फुल पोर्ट स्कैनिंग। इसको हम अगर मैं ले लूँ और इसको मैं यहाँ पर ट्राई करूँ एक बार करके, तो इसके अंदर कोई भी नहीं रखा हो। भाई सब कंटेंट कहाँ गया यार गाइस, मैं थोड़ा सा, तो अगर मैं यहाँ पर मेटा स्कैन को ले लूँ, मेटा स्कैन डॉट टी, मैं अगर इसको कैट करके देखूँ वी, एंड यहाँ पर देखो कुछ इस तरीके से गाइस जिसके अंदर काफ़ी सारे पोर्ट वगैरह देखने को मिल जाएंगे। जो भी हमारा फाइल वगैरह जो भी कंटेंट इसके अंदर सेव है वो सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल जाएगा आप लोग को, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हम कैट का यूज़ करते हैं। अब अगर हमें कोई लार्ज फाइल देखना है तो उसके लिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं लेस, एंड फाइल का नाम दे सकते हैं। एंटर करेंगे तो यहाँ पर लेस जो भी है वो सारी चीज़ यहाँ पर शो कर देगा, ठीक है। इसके अंदर हम क्यू प्रेस करेंगे तो हम बैक आ जाएंगे, ओके। जैसे क्यू प्रेस करेंगे हम बैक आ जाएंगे। अब यहाँ पर अगर मैं हेड करके ट्राई करूँ, हेड, एंड उसके बाद यहाँ पर फाइल का नाम लिख दूँ, एंटर कर दूँ, तो ये देखो गाइस ऊपर का जो 10 लाइन होगा वो आप लोग के सामने शो कर देगा। आप लोग यहाँ पर काउंट भी कर सकते हो। जो ऊपर का 10 लाइन होगा बस वही 10 लाइन आप लोग के सामने शो करेगा, उसके अलावा कोई भी शो नहीं करेगा, ठीक है। एंड अगर आप लोग को नीचे से देखना है, नीचे से 10 लाइन को, तो उसके लिए आप लोग यहाँ पर लिख सकते हो टेल, एंड फाइल का नाम दे सकते हो। एंटर करोगे जैसे ही, उसके बाद नीचे से 10 लाइन जो होगा वो चीज़ वहाँ पर शो कर देगा, ठीक है। कुछ इस तरीके से गाइस शो होता है। एंड अगर हम बढ़ें नेक्स्ट कमांड की ओर, तो गाइस जो भी छूट रहा है भाई, जो चीज़ छूट रहा है वो लोग भाई आप लोग खुद से इंश्योर करोगे, आप लोग खुद से देखोगे। गाइस मैंने बहुत सारे कमांड नहीं लिए, ठीक है। अगर मैं चाहूँ तो मैं बहुत सारे कमांड को यहाँ पर लिख सकता था, लेकिन जो मेन कमांड थे वो बस मैं आप लोग को बता रहा हूँ, वरना वीडियो भी बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसलिए मैं बहुत ही छोटे छोटे, मतलब मैं बेसिक कमांड पहले लिया हूँ। आगे जब आएगा और वीडियो तो उसमें आप लोग को अच्छी तरीके से बहुत सारे कमांड सीखने को मिल जाएगा, ठीक है। कुछ इस तरीके से है। एंड अब मैं यहाँ पर अगर एंटर कर दूंगा, नेक्स्ट अगर मैं करूँगा तो यहाँ पर देखो कुछ इस तरीके से बात हुआ था। और नेक्स्ट मैं करूँगा तो यहाँ पर कहीं जो आप लोग को कुछ इस तरीके से मैंने पहले ही बताया था, हु एम आई एंड हु डब्ल्यू ई, ये सारी चीज़ें आप लोग को मैंने बता दिया था शायद, ठीक है। एंड अगर इसमें से कुछ छूट रहा है जैसे हु एंड डब्ल्यू आई डी, ये गाइस आप लोग खुद से ट्राई करोगे, ठीक है। और ग्रुप एंड ऐड यूजर, डिलीट यूजर, ये सारी चीज़ें गाइस आप लोग खुद से देखोगे, खुद से ट्राई करोगे। आप लोग गाइस ये देखोगे कि ये सब चीज़ बन रहे हैं मुझसे कि नहीं। अगर गाइस आप लोग से बन रहा है तो बहुत अच्छी बात है भाई, आप लोग काफ़ी कुछ सीख रहे हो, यानी कि आप लोग को समझ में आ रहा है अच्छी तरीके से। एंड आप लोग भाई अच्छी तरीके से सीख सकते हो आगे, ठीक है। तो भाई आप लोग भी खुद से सोचो और खुद से ट्राई करो। अब नेक्स्ट अगर मैं करूँ तो यहाँ पर आता है परमिशन एंड ऑनरशिप। गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत परमिशन के बारे में बताता हूँ। और जैसे कुछ कुछ ऐसे फाइल्स और फोल्डर होते हैं, जैसे कुछ कुछ गाइस ऐसे फाइल होते हैं जिसको एग्जीक्यूटेबल परमिशन देता है, या फिर कोई रीड परमिशन, या फिर कोई राइट परमिशन मिलता है, ठीक है। यानी कि एक फाइल अगर है तो उसको रीड करने का परमिशन, राइट करने का परमिशन, एग्जीक्यूट करने का परमिशन, ये 3 परमिशन होना चाहिए। मान लो एक फाइल दिया गया है और उसको, उसमें अगर एक पर्सन है जो उसको रीड भी कर रहा है, राइट भी कर रहा है, उसको एग्जीक्यूट भी कर रहा है, तो वो उस फाइल का ऑनर हो जाएगा, ठीक है। उस फाइल का ऑनर वो होगा। एंड उसके बाद आता है एक ग्रुप के अंदर एग्जीक्यूटेबल परमिशन नहीं दिया जाता है, उसमें सिर्फ रीड और राइट कर सकता है। ग्रुप रीड और राइट कर सकता है, उसमें एग्जीक्यूट नहीं कर सकता है। एंड जो आता है अदर, जैसे कोई और आ गया अदर्स, तो अदर्स में आता है गई सिर्फ रीड, उसके अंदर कोई कंटेंट चेंज नहीं कर सकता है, सिर्फ वो रीड कर सकता है, पढ़ सकता है। तो अब आप इसको, मैं आप लोग को एक डायग्राम के साथ में समझाना चाहूँगा। यहाँ पर देखो कुछ इस तरीके से है, तो गई यहाँ पर हाँ ये चीज़ रहा, ठीक है। लिनक्स के फाइल जो परमिशन होता है उसको हम कुछ नंबर से भी डेडिकेट करते हैं। जैसे यहाँ पर अगर रीड हम कर रहे हैं, ठीक है, केवल हम रीड कर रहे हैं, तो रीड करने के लिए यहाँ पर फ़ोन नंबर होता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो केवल फ़ोन नंबर होता है, केवल फ़ोन नंबर। कुछ इस तरीके से आप लोग ध्यान से पढ़ना, ठीक है। रीड करने के लिए केवल फ़ोन नंबर होता है। एंड राइट करने के लिए, राइट यानी कि हम कुछ भी लिख सकते हैं, उसको एडिट कर सकते हैं, उसको 2 नंबर दिया जाता है। जहाँ पर अगर नो परमिशन होगा, यानी कोई परमिशन अगर नहीं होता है, तो वहाँ पर आप लोग को 0 देखने को मिलेगा। तो ये दोनों अगर मिलाएं तो 6 होता है, ठीक है। अब मैं अगर आप लोग को एक और चीज़ दिखाना चाहूँ नीचे, हाँ यहाँ पर देखो ये है ऑनर, यहाँ पर क्योंकि 7 है। आप लोग भाई ध्यान से देखना, इसको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। यहाँ पर रीड करने के लिए फ़ोन नंबर टाइप होता है, यानी आर, यानी रीड, ठीक है। अगर हम आर करेंगे तो यहाँ रीड होगा। रीड को कितने नंबर से डेडिकेट करते हैं? 4 नंबर से डेडिकेट करते हैं। एंड यहाँ पर होता है राइट और एडिट, तो इसको अगर हम करेंगे राइट और एडिट करने के लिए 2 नंबर से डेडिकेट करते हैं हम इस चीज़ को, ठीक है। एंड एग्जीक्यूट करने के लिए, एग्जीक्यूट को हम 1 नंबर से दिखाते हैं। तो हम अगर तीनों को काउंट कर लेंगे तो हमारा नंबर आता है 7। अगर हम कहीं 7 लिख देंगे तो गई उसको सारे चीज़, यानी उसको ऑनर का परमिशन मिल जाएगा। यानी अगर हम 7 7 7 कर देंगे तीनों में, तो उसको ऑनर का परमिशन मिल जाएगा, यानी वो पूरा एग्जीक्यूट कर सकता है, रीड कर सकता है, राइट कर सकता है, हर चीज़ कर सकता है, ठीक है। आई थिंक आप लोग को भाई समझ में आ रहा होगा। एंड अगर नहीं आ रहा है भाई तो आप लोग फिर से वीडियो को देख लेना। देखो यहाँ पर कुछ इस तरीके से मैंने समझा रखा है बहुत अच्छी तरीके से। देखो मैंने क्या बताया था, एक ऑनर होता है,
एक अदर होता है और एक ग्रुप होता है। तो जो ऑनर होता है उसको सारी चीज़ें का परमिशन होता है, जैसे रीड कर सकता है, राइट कर सकता है, एग्जीक्यूट कर सकता है। और यहाँ पर जो ग्रुप होता है, ग्रुप को यहाँ पर देखो किस तरीके से एरो गया है, ग्रुप केवल रीड कर सकता है और राइट कर सकता है, ठीक है, रीड और राइट कर सकता है। ओके, अब यहाँ पर जो अदर होता है वो क्या कर सकता है, वो केवल रीड कर सकता है, केवल रीड कर सकता है और वो एग्जीक्यूट भी कर सकता है। जैसे कुछ कुछ फाइल होते हैं उसको एग्जीक्यूट करना है तो वो एग्जीक्यूट भी कर सकता है, ठीक है। बाकी उसको एडिट करने का, कोई राइट करने का परमिशन नहीं मिल सकता है। अगर हमें चेंज करना है तो हम उसको चेंज भी कर सकते हैं कि उसको राइट का परमिशन मिल जाए। अब आप लोग एक रियल लाइफ एग्जांपल के साथ समझो, ठीक है। मान लो एक वेबसाइट बना है, उस वेबसाइट का ऑनर मान लो मैं खुद हूँ, ठीक है। एक मेरा वेबसाइट है जिसका नाम है cyber#.com, ठीक है। उस वेबसाइट को ऑनर मैं हूँ। मैं क्या करूँगा, मैं उसके अंदर सारे कंटेंट को चेंज कर सकता हूँ, देख सकता हूँ, मैं उसका एडमिन लॉगिन पेज मैं एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन आप लोग नहीं कर सकते हो। भाई ध्यान से समझना इस चीज़ को, ध्यान से, बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। अगर एक वेबसाइट है उसका ऑनर मैं हूँ, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें मैं उसका एक्सेस ले सकता हूँ, सारी चीज़ों का एक्सेस ले सकता हूँ। उसको मतलब उस वेबसाइट के अंदर जितने भी सारे कोर्सेज हैं, वो कोर्सेज कितने प्राइस में है, प्राइस को बढ़ाना है, घटाना है, क्या क्या चीज़ें करना है, वो सारी चीज़ें गई, सारा एक्सेस मेरे पास है, कितने स्टूडेंट उसमें हैं, वो सारी चीज़ें मैं अपने में देख सकता हूँ, अपने वेबसाइट में, क्योंकि मैं उसका ऑनर हूँ। तो इसलिए मुझे सारी चीज़ों का एक्सेस मिला हुआ है। और अगर यहीं पर एक हमारा टीम है, ठीक है, जो भी हमारा टीम है, मान लो मेरा 3-4 लोगों का टीम है, ठीक है, जो भी है और एक्चुअल में है, तो जो मेरी टीम है उनको मैं कुछ कुछ एक्सेस देता हूँ। जैसे एडमिन लॉगिन पेज तो मैं नहीं दे सकता ना, वो मेरा ही होगा, यानी जो मैं हूँ, मैं उसका ऑनर हूँ। तो मेरे पास ओवरऑल सारा चीज़ का एक्सेस रहेगा। लेकिन जो हमारा ग्रुप है उसको केवल मतलब देख सकता है वो, मतलब ओवरऑल एक्सेस उसको नहीं मिल सकता है। जैसे उसको एडमिन लॉगिन पेज नहीं मिल सकता है, वो मेरा ही रहेगा, ठीक है। एडमिन लॉगिन पेज वो नहीं देख सकता है, बाकी वो वेबसाइट के अंदर कुछ भी देख सकता है। और अगर वहीं आप लोग हो गए अदर्स, तो अगर अदर्स जो होते हैं उसमें ना आप लोग मेरे वेबसाइट में कोई चेंजेस कर सकते हो, ना ही उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो, ना कुछ कर सकते हो, ठीक है। बस आप लोग क्या कर सकते हो, सिर्फ देख सकते हो, रीड कर सकते हो। अगर मेरा कोर्स है, मैंने एक कोर्स सेल कर दिया, तो उस कोर्स में अगर आप लोग जाओगे, अगर मेरे वेबसाइट पर जाओगे, तो आप लोग उस कोर्स को क्या करोगे, इनरोल कर लोगे। इनरोल करने के बाद सिर्फ आप लोग देख सकते हो, उसके अंदर कोई भी कंटेंट इधर उधर नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कर सकते कि यहाँ पर कोई वीडियो अगर है तो उसको डिलीट कर दो आप लोग, ठीक है, जहाँ से पूरी जगह से हट जाए वीडियो, तो आप लोग ये नहीं कर सकते। लेकिन अगर मैं चाहूँ तो वो चीज़ मैं कर सकता हूँ, मेरे यहाँ से पॉसिबल हो सकता है, लेकिन आप लोग उसको नहीं कर सकते हो। तो सेम इसी तरीके से गाइस यहाँ भी होता है, जो ऑनर होता है, तो इसी तरीके से एक फाइल जो होता है उसका भी कोई ऑनर होता है, ग्रुप होता है, अदर्स होते हैं, ठीक है। कौन कौन सी चीज़ें उनको देखना है वो सारी चीज़ें यहाँ पर फाइल के अंदर होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अब बात अगर हम करें तो आई थिंक गाइस आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर देखो कुछ इस तरीके से मैं आप लोगों को थोड़ा दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर 3 चीज़ होते हैं, एक रीड, राइट एंड एग्जीक्यूट। यहाँ पर देखो तीनों में टेस्ट ऐसे है, यानी नो परमिशन, कोई भी परमिशन नहीं है। और दूसरी चीज़ यहाँ पर है रीड और राइट गायब है, नो है, ठीक है, नो परमिशन। एंड यहाँ पर एक्स लिखा है, यानी इसको केवल एग्जीक्यूटेबल परमिशन मिला है। 001, ये 1 क्या है, 1 एक एग्जीक्यूटेबल परमिशन है। 1 क्या था, जो हमारा एग्जीक्यूट, यहाँ पर देखो जो एग्जीक्यूट होने को था उसको हमने 1 नंबर यानी वो 1 से डेडिकेट करते हैं, राइट करने के लिए 2 से डेडिकेट करते हैं, रीड करने के लिए 4 से डेडिकेट करते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा गया है, जहाँ पर डैश होगा वो इसका मतलब कि नो परमिशन। यहाँ पर एग्जीक्यूटेबल करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए 1, केवल 1 चाहिए, 1 नंबर से डेडिकेट करते हैं। एंड यहाँ पर देखो 2 जगह गैप है और यहाँ पर बीच में राइट का परमिशन दिया गया है, यानी कि राइट को अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो 2, राइट को 2 मिलता है, ठीक है। यहाँ पर देखो 2 है राइट को। एंड यहाँ पर देखो कुछ इस तरीके से अगर मैं देखूँ तो राइट प्लस एग्जीक्यूट यहाँ पर दिया गया है। तो कुछ इस तरीके से राइट करेंगे और एग्जीक्यूट करेंगे, राइट और एग्जीक्यूट। ये जो आप लोग देख रहे हो ये एक बाइनरी नंबर है, ठीक है, ये बाइनरी नंबर जहाँ पर अवेलेबल है वो चीज़ वहाँ पर 1 रहेगा, जहाँ पर कुछ भी नो परमिशन है वहाँ पर 0 रहेगा, ठीक है। एंड यहाँ पर देखो ये 0 कुछ नहीं है, यहाँ पर 2, राइट का परमिशन 2 से डेडिकेट करते हैं, एग्जीक्यूट का परमिशन 1 से डेडिकेट करते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर दिखा गया, टोटल कितना हो गया, 3 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर इस तरीके से कुछ इस तरीके से लिखे गए हैं। अगर आप लोग को एग्जीक्यूट और अगर आप लोग को पूरा देखना है, मतलब रीड कर सके, राइट कर सके, पूरा कर, मतलब ऑनर देना है, तो आप लोग को यहाँ पर 7 नंबर से दिखाना पड़ेगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर रीड, राइट, एग्जीक्यूट सब कुछ परमिशन मिला हुआ है, 7, 4, 2 + 1, ठीक है, कुछ इस तरीके से होता है। तो आई थिंक गाइस आप लोग को समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है। एंड अब अगर मैं आप लोग को कुछ दिखाना चाहूँ अपने लिनक्स के अंदर जा करके, मतलब मैं अगर इम्प्लीमेंट करना चाहूँ कुछ, तो गाइस चलो मैं थोड़ा बहुत आप लोग को इम्प्लीमेंट करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से कौन कौन सी चीज़ें कैसे कैसे परमिशन देते हैं, कैसे रीड करते हैं, ठीक है। अब मान लो कि अगर हमें देखना है, कुछ रीड का परमिशन लेना है, कुछ राइट का परमिशन देखना है कि किस तरीके से कैसे कैसे क्या हो रहा है, तो क्या उसको करने के लिए हम यहाँ पर सिंपली जाएंगे अपने काली के अंदर। यहाँ पर मैं पासवर्ड डाल के एंटर कर देता हूँ, तो यहाँ पर मैं पहुँच गया हूँ काली के अंदर। यहाँ पर मैं एलएस कर दूंगा, तो यहाँ पर देखो कुछ इस तरीके से सारे फाइल फोल्डर डायरेक्टरी वगैरह खुल के आ जाएंगे। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर एलएस करके अगर हम -L कर देंगे
तो यहाँ पे हमें शो करेगा कि कौन कौन से फाइल को कौन कौन सा परमिशन मिला हुआ है। जैसे कि ये जो हमारा जेट फीचर है इसको सारी चीज़ें का परमिशन मिला है, लेकिन एक जो अदर है यहाँ पर देखो एग्जीक्यूटेबल के बाद यहाँ पर राइट गायब है, यानी इसको सिर्फ राइट करने का परमिशन नहीं है, सॉरी रीड, हाँ राइट करने का परमिशन नहीं है। बाकी रीड राइट बाकी सब जगह अदर ग्रुप और ऑनर सबको यहाँ पर राइट करने का परमिशन है। स्टार्टिंग का ऑनर होता है, बीच वाला ग्रुप होता है, लास्ट वाला यूजर होता है यानी अदर होता है, ठीक है। एंड अगर मैं आप लोगों को कुछ इंप्लीमेंट करके दिखाऊँ, यहाँ पर देखो कुछ इस तरीके से ये वाला जो फाइल है readme.md है, इसमें थोड़ा सा गैप दिख रहा है। यहाँ पर देखो इसको कुछ एग्जीक्यूटेबल परमिशन नहीं मिला है कहीं कहीं। तो अगर हमें इसको एग्जीक्यूटेबल परमिशन देना है, अभी देखो आप लोग इसका कलर क्या है, मतलब एक सिंपल सा कलर है, ठीक है। अगर हम इसको एग्जीक्यूटेबल परमिशन दे देंगे तो इसका कलर हो जाएगा ग्रीन हो जाएगा, ठीक। अब मैं यहाँ पर Ctrl+C कर दूंगा, कॉपी कर लूँगा। अब मैं यहाँ पर इसको टाइप करके इसको मैं देने वाला हूँ एक एग्जीक्यूटेबल परमिशन। तो उसको देने के लिए मैं एक कमांड लिखूंगा जिसका नाम है chmod, यानी चेंज मोड जो भी है। सी एस मोड करने के बाद मैं यहाँ पर प्लस करके एक्स कर दूंगा एंड यहाँ पर मैं फाइल का नाम दे दूंगा, ठीक है। इतना करने के बाद मैं एंटर करूंगा जैसे ही, तो इसको एक एग्जीक्यूटेबल परमिशन मिल चुका है। अब अगर हम फिर से ls करके -l करेंगे, ठीक है, -l जैसे ही करेंगे तो उसके बाद गई यहाँ पर देखो readme.md जो था, तो यहाँ पर गई आप लोग देखो कि ये readme फाइल जो था वो एक ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो चुका है और इसको एक एग्जीक्यूटेबल परमिशन मिल चुका है। और यहाँ पर देखो कुछ इस तरीके से यहाँ पर एक्स भी शो कर दिया है, यानी एक एग्जीक्यूट हो सकता है। और अगर हमें अब देखो यहाँ पर कुछ में नो परमिशन है, यहाँ भी नो परमिशन है, कुछ कुछ ऐसी जगह नो परमिशन, ठीक है। तो वहाँ को अगर हमें हटाना है, मतलब अगर सबको हमें परमिशन देना है, ठीक है, सबको अगर हमें परमिशन देना है हर चीज़ को, तो उसके लिए हम यहाँ पर सिंपली गाइस लिख देंगे ch मोड, ठीक है। सी एस मोड करने के बाद यहाँ पर हम लिख देंगे 777। 7 का मतलब क्या है, जो भी मतलब एक ऑनर जो है उसको सारी चीज़ का परमिशन, ग्रुप जो है सारी चीज़ का परमिशन, अदर जो है सब चीज़ का परमिशन, ठीक है, वो सारी चीज़ों का परमिशन सब दे सकता है एक साथ। अब उसके बाद यहाँ पर मैं सिंपली फाइल का नाम दे दूंगा, एंटर कर दूंगा, तो उसको सारी चीज़ें का परमिशन मिल चुका है। अब गई वो इस फाइल के अंदर कुछ भी कर सकता है, ठीक है। एडमिन लॉगिन पेज को भी दे सकता है, कोर्स को भी कोर्स पर भी इम्प्लीमेंट कर सकता है, इधर उधर कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, ठीक है। वो इसको ओवरऑल सारी चीज़ का एक्सेस मिल चुका है। अब अगर मैं यहाँ पर एल करके फिर से देखूंगा, तो यहाँ पर एल एस करूँगा, हाइफन करके एल कर दूंगा, तो यहाँ पर देखो इसको यहाँ पर देखो कुछ इस तरीके से सारी चीज़ का परमिशन मिल चुका है, ठीक है। तो यही रहा गाइस, हम इस तरीके से ही कुछ मैनिपुलेट करते हैं अपने फाइल को, कि किस तरीके से एक यूजर ऑनर जो है वो किस तरीके से फाइल को एक्सेस कर सकता है। तो आई थिंक गाइस आप लोग को समझ में आ रहा होगा भाई कि क्या है, किस तरीके से काम कर रहा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं भाई नेक्स्ट की। तो जो हमारा नेक्स्ट पर आता है वो हम बात करेंगे कुछ ऐसे चीज़ों के बारे में जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर हम देखने वाले हैं कुछ प्रोसेस मैनेजमेंट के बारे में, जैसे PS ये शो करता है रनिंग प्रोसेस को। कुछ कुछ ऐसे जो हमारे सिस्टम के अंदर जो भी रनिंग प्रोसेस चल रहे हैं अभी वो सारी चीज़ें शो करेगा। जैसे अगर मैं आप लोग को दिखाना चाहूँ, अब यहाँ पर PS ऑक्स डिटेल्स प्रोसेस लिस्ट यहाँ पर दिखाएगा आप लोग को, ठीक है। टॉप जो होता है ये रियल टाइम प्रोसेस मॉनिटर करता है, जो भी रियल टाइम चल रहा है प्रोसेस वो सारी चीज़ें मॉनिटर करता है। एंड यहाँ पर एच टॉप जो होता है ये इंटरेक्टिव प्रोसेस मॉनिटर होता है, जो भी चीज़ वहाँ पर प्रोसेस होता है, जो भी चीज़ वहाँ पर प्रोसेस हो रहा है वो सारी चीज़ों से इंटरेक्ट कर सकता है, वो इंटरेक्टिव होता है, ठीक है। और इस तरीके से अगर आप लोग को फायरफॉक्स का कुछ आईडी फाइंड करना है, जो भी प्रोसेस आईडी है, तो आप लोग प्रोसेस आईडी देख सकते हो फायरफॉक्स का यूज़ करके, ठीक है। कुछ इतना ही टाइप करने के बाद आप लोग को प्रोसेस आईडी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब मैं आप लोग को एक बाई एक करके दिखाता हूँ, 1 बाय 1 सब कुछ। मैं जाऊँगा लिनक्स के अंदर एंड यहाँ पर मैं कर दूंगा सिंपली टॉप करने के बाद जितने भी सारे रनिंग प्रोसेस हैं वो सारी चीज़ यहाँ पर शो कर देगा। देखो कुछ इस तरीके से, यानी कि ये सारी चीज़ें जो है अभी भी रन कर रहे हैं, ठीक है। हमारे सिस्टम के अंदर सारी चीज़ें रनिंग प्रोसेस है, अभी चल ही रहे हैं ये भाई, ठीक है, और कभी रुकेंगे नहीं है। अगर ये सारी चीज़ें रुक गए तो आपका सिस्टम बंद हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से होता है। अब मैं Ctrl+C कर दूंगा तो ये बिल्कुल यहीं पर मैं बाहर आ जाऊँगा, ठीक है, और ये रन हो गया। अब यहाँ पर एच टॉप की मैं बात करूँ, वही सेम चीज़ था जो कि यहाँ पर थोड़ा डिटेलिंग में दिखाएगा, जो थोड़ा बहुत ग्राफिकल चीज़ों में शो कर रहा है ग्राफ के थ्रू, ठीक है, कुछ इस तरीके से होता है। एंड इसको भी मैं अगर Ctrl+C करूँ तो बैक आ जाऊँगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से होता है। एंड और भी कौन सा कमांड था यहाँ पर, PS और PS ऑक्स अगर मैं देखना चाहूँ, PS, तो यहाँ पर मैं जाऊँगा लिनक्स के अंदर, यहाँ पर मैं टाइप कर दूँगा PS, तो जो भी सारे प्रोसेस अभी हैं वो सारे जो रनिंग कर रहे हैं वो सारी चीज़ यहाँ पर दिख जाएंगे, ठीक है, जो पोर्ट वाले होते हैं। एंड PS करके ऑक्स कर दूँ, अगर मैं एंटर कर दूँ तो यहाँ पर देखो वो सारी चीज़ें यहाँ पर पुल करके आ जाएंगे डिटेल्स में, ठीक है। डिटेल्स जानकारी आप लोग को देखने को मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें गाइस आप लोग इसको ट्राई करना, देखना खुद से, आप लोग खुद के लैपटॉप में ट्राई करना, हर चीज़ ट्राई करना। नेक्स्ट की बात करूँ गाइस, तो नेक्स्ट पर आता है ये सारी चीज़ें आप लोग गाइस समझ में आ चुका है। एंड अगर नहीं आया भाई तो भाई प्लीज़ आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग थोड़े से बैक जा करके एक बार समझ लेना इसको अच्छी तरीके से, ठीक है, क्योंकि गाइस आप लोग को आगे दिक्कत ना हो सके, ठीक है।
तो आप लोग इसको क्लियर करके ही आगे बढ़ना, जो मैं इसके आगे बढ़ाऊंगा आप लोग पहले इसको क्लियर करना, उसके बाद ही आप लोग आगे जाना, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं अब मैं, ठीक है। अब यहाँ पर गाइस हम बात करते हैं कुछ ऐसे नेटवर्किंग के कमांड के बारे में जो कि हमारे डिवाइस के बारे में जानकारी देखने को मिलेगा, और अगर हमें किसी और पोर्ट के बारे में जानकारी लेना है तो उसके बारे में भी जानकारी देखने को मिल जाएगा आप लोग को, ठीक है। तो वो किस तरीके से होता है वो सारी चीज़ें मैं आप लोग को इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो अभी चलो मैं आप लोग को पूरे अच्छे तरीके से दिखाने वाला हूँ, ठीक है। सबसे पहले नेटवर्किंग कमांड्स कुछ जैसे आईपी होता है, आईपी एड्रेस का यूज़ करके हम अपने आईपी एड्रेस को देख सकते हैं, जो भी हमारे डिवाइस का आईपी एड्रेस है वो देख सकते हैं। एंड अगर हमें रूट के बारे में जानना है, अगर हमें देखना है राउटिंग टेबल कौन सा है, तो वो राउटिंग टेबल का यूज़ हम आईपी राउट करके देख सकते हैं। रूट मतलब जो भी होता है रूट होता है। एंड उसके बाद हम होस्ट नेम के बारे में जान सकते हैं। अगर हम पिंग करेंगे google.com करेंगे यहाँ पर, या फिर कोई और वेबसाइट का नाम लिख देंगे, तो वो हम चेक कर सकते हैं कि वो होस्ट ऑन है या ऑफ है, यानी वो अप है या डाउन है, चल रहा है कि नहीं चल रहा है। वो चीज़ हम पिंग कमांड का यूज़ करके देख सकते हैं। और ये हम अगर इन्फॉर्मेशन गैदरिंग कर रहे हैं तो सबसे पहले हम पिंग कमांड का ही चेक करते हैं कि वो विक्टिम हमारा ऑन है कि ऑफ है, ठीक है। तो हम पिंग बहुत इंपॉर्टेंट, तो हैकिंग करने के लिए गाइस पिंग बहुत इंपॉर्टेंट कमांड होता है जिसको हम चेक कर सकते हैं हैकिंग करने से पहले कि वो ऑन है कि ऑफ है, ठीक है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। एंड अब यहाँ पर चलो मैं आप लोग को दिखाता हूँ अच्छे तरीके से। मैं जाऊँगा लिनक्स के अंदर, एंड यहाँ पर गाइस मैं सबसे पहले इसको क्लियर कर दूंगा अच्छे तरीके से, सब कुछ क्लियर कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पर मैं फिर से आ चुका हूँ अपने होम के अंदर। अब हम यहाँ पर चेक करने वाले हैं IP करके, ठीक है। यहाँ पर सारी चीज़ें आप लोग को देखने को मिल जाएगा, जो भी हमारा इंटरनेट होगा वो सारी चीज़ें आप लोग को देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखो हमारा IP एड्रेस कुछ इतना है, ठीक है। यहाँ पर कुछ इस तरीके से IP एड्रेस शो कर रहा है, क्योंकि हमारे में दो है, एक तो लोकल होस्ट का है और एक जो इथरनेट है, जो हमारा नेटवर्क है वाईफाई है, वो वाईफाई का यहाँ पे शो कर रहा है, लोकल होस्ट का यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। और गाइस इसी के साथ साथ आप लोग एक चीज़ का और देख सकते हो, एक कमांड का और यूज़ कर सकते हो आप लोग। जैसे यहाँ पर IF कॉन्फी लिख सकते हो, ठीक है। IF कॉन्फी लिखने के बाद एंटर करोगे तो ये भी आप लोग के सामने कुछ इस तरीके से इंटरनेट का दिखा देगा, जो भी उसका चीज़ होगा। ये वाला हो गया वाईफाई का, एंड ये वाला हो गया लोकल होस्ट का, ठीक है। वो सारी चीज़ें आप लोग को देखने को मिल जाएगा। आप लोग IPA का भी यूज़ कर सकते हो एंड IF कॉन्फिग का भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। आई थिंक आज आप लोग समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। भाई आप लोग लाइव कर रहे हो कि नहीं? आप लोग गाइस मुझे कमेंट करके बताओ कि आप लोग साथ में प्रैक्टिस किए हो कि नहीं किए हो, ठीक है। साथ में गाइस आप लोग प्रैक्टिस करते रहो यार, मैं फिर से कह रहा हूँ भाई, आप लोग अगर नहीं कर रहे हो सिर्फ वीडियो देखने देखो, कोई मतलब बनता नहीं है। जब तक आप लोग खुद से हैंड्स ऑन नहीं करोगे तब तक भाई कोई आइडिया नहीं मिलने वाला है, कुछ भी नहीं होने वाला है यार, ठीक है। तो इसलिए आप लोग गाइस खुद से प्रैक्टिस करो भाई, मैं फिर से कह रहा हूँ खुद से प्रैक्टिस करो, जितना से ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा प्रैक्टिस करो आप लोग। तो गाइस मैं आज से बता सकता हूँ भाई, आप लोग को मार के तो बढ़ा नहीं सकता वहाँ वहाँ जा करके, ठीक है। तो भाई आप लोग का फर्ज बनता है यार कि आप लोग जब फ्री रिसोर्स मिला तो भाई आप लोग इसको यूटिलाइज करो एंड भाई प्रैक्टिस करो यार, ठीक है। थ्योरेटिकली अब छोड़ दो, थ्योरी वगैरह पीछे छोड़ दो, थ्योरी वगैरह कोई काम नहीं आने वाला है आगे के टाइम में। अब हम बात करते हैं गाइस नेक्स्ट कमांड के बारे में। तो नेक्स्ट कमांड होने वाला है कुछ पैकेज मैनेजमेंट के बारे में, लेकिन गाइस उसके पहले मैं आप लोग को थोड़ा सा यहाँ पिंग कमांड के बारे में बताना चाहता हूँ। और गाइस जो कमांड छूट रहा है मुझसे वो कमांड आप लोग पूरा करोगे, ठीक है। वो कमांड आप लोग खुद ट्राई करोगे, वरना गाइस अगर मैं एक एक करके बताने लगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आप लोग खुद से ट्राई करना। मैं यहाँ पर अगर पिंग करूँगा google.com, गूगल को मैं देखना चाहता हूँ, यहाँ पर मैं डोमेन का भी यूज़ कर सकता हूँ और IP एड्रेस का भी यूज़ कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। मैं पिंग कमांड जैसे ही करूँगा, google.com जैसे लिखूंगा, एंटर करूँगा, अगर गूगल का वेबसाइट ऑन है तो यहाँ पर ऐसे नंबर बाई नंबर ऐसे चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। कब तक चलता रहेगा? जब तक गूगल का वेबसाइट ऑफ ना हो जाए, ठीक है। अब क्योंकि भाई गूगल तो एक बहुत बड़ी कंपनी है, वो तो कभी ऑफ नहीं हो सकता, तो इसीलिए यहाँ पर ये चलते जाएगा भाई। पूरे दुनिया में जितने भी आप लोग, जब तक आप लोग रहोगे ना, चलते ही जाएगा भाई, चलते, रुकेगा ही नहीं है, ठीक है। रुकेगा तब, कब रुकेगा कमेंट करके बताना आप लोग। Ctrl+C कर दूंगा, स्टॉप हो जाएगा, यानी मैं बैक आ जाऊंगा, ठीक है। अब अगर हम बात करें कुछ नेक्स्ट कमांड के बारे में, तो भाई वो आता है पैकेज मैनेजमेंट के बारे में, यानी कुछ ऐसे हमारे सिस्टम के अंदर पैकेज होते हैं जिसको हमें अपग्रेड करना पड़ता है, अपडेट करना पड़ता है, वो सारी चीज़ें हैं। तो इसको भी अभी मैं देखता हूँ आगे। एंड यहाँ पर आप लोग कुछ मेमोरी मॉनिटरिंग के बारे में जान सकते हो। एंड उसके बाद आता है यहाँ पर कुछ शॉर्टकट की हैं जो कि आप लोग यूज़ करोगे। एंड भाई लास्ट, ठीक है। अब बस इतना ही है भाई, मैं थोड़ा सा आप लोग को बताना चाहूँगा थोड़ा बेसिक्स के बारे में। अगर आप लोग का टर्मिनल को अपडेट करना है, कुछ पैकेज को अपग्रेड करना है, तो आप लोग APT अपग्रेड को यूज़ करोगे। अपग्रेड करने के लिए जो भी आप लोग में पहले से पैकेज इंस्टॉल्ड है उन सभी को अपग्रेड करना है, लेटेस्ट वर्जन में लाना है, तो आप लोग APT अपग्रेड का यूज़ करोगे। एंड APT अपडेट करने के लिए आप लोग पैकेज को अपडेट कर सकते हो, ठीक है। एंड APT इंस्टॉल पैकेज करने के लिए आप लोग कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हो, आप लोग कोई फाइल इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। वो सारी चीज़ें हैं। एंड अगर आप लोग को रिमूव करना है तो APT रिमूव पैकेज कर सकते हो, जो भी पैकेज होगा आप लोग यहाँ पर डाल सकते हो, उसको रिमूव कर सकते हो। एंड कुछ इस तरीके से होता है भाई। अगर मैं यहाँ पर अपडेट और अपग्रेड करके मैं आप लोग को दिखाऊं,
तो APT अपग्रेड अपडेट मैं करता हूँ पहले, ठीक है। APT अपडेट करने के बाद मैं एंटर कर दूंगा तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। अभी यहाँ पर एरर आ रहा है, क्यों एरर आ रहा है? क्योंकि हमें सूडो का परमिशन नहीं मिला है। तो मैं सूडो कर दूंगा, सूडो APT में कर दूंगा, ठीक है। सूडो APT अपडेट में करूंगा, एंटर कर दूंगा तो यहाँ पर सूडो का जो हमारा रूट होगा उससे पासवर्ड मांगेगा, जो कि है काली। एंटर कर दूंगा तो यहाँ पर देखो ये हमारा सिस्टम जो है अपडेट होना शुरू हो जाएगा। जो भी पैकेज है वो सारी चीज़ें अपडेट होने शुरू हो जाएंगे, तो थोड़ा सा टाइम ले सकता है, आप लोग इसको कर लेना। बाकी मैं यहाँ पर इसको क्लोज कर रहा हूँ। एंड अगर आप लोग को इसी के साथ अपडेट करना है तो आप लोग यहाँ पर लिखोगे सूडो APT अपग्रेड, ठीक है। कुछ इस तरीके से अपग्रेड करने के बाद एंटर कर दोगे तो यहाँ पर अपग्रेड होने लगेगा। जो भी आप लोग का पैकेज होगा वो सारी चीज़ें यहाँ पर अपग्रेड होने लगेगा। तो आप लोग यहाँ पर कंटिन्यू कर सकते हो, यस करोगे, कंटिन्यू हो जाएगा। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें कुछ इस तरीके से ऐसे करके अपग्रेड होने लगेगा। तो आप लोग इसी का ध्यान देना और भाई आप लोग खुद से करो प्रैक्टिस, ठीक है। एंड बस ये सारी चीज़ें हैं भाई। मैं कंट्रोल C करके मैं बैक आ जाता हूँ ताकि मैं और आप लोग को दिखा सकूँ कुछ कमांड्स के बारे में। और तो अब हमारा जो नेक्स्ट कमांड होने वाला है, जैसे हम इंस्टॉल करने के लिए कुछ इस तरीके से हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं। APT सर्च कर सकते हैं कोई पैकेज और ऑटो रिमूव कर सकते हैं। रिमूव जो भी अनयूज पैकेज हो गए वो सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट की बात करें अगर, तो भाई नेक्स्ट पर आता है मेमोरी मॉनिटरिंग के बारे में। जैसे फ्री -H शो मेमोरी यूजेज, कितनी मेमोरी हमारे यूज हो रहे हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पर शो करेगा। आप लोग को ये टॉप और एच टॉप के बारे में पता चल ही गया होगा। तो ये दो चीज़ आप लोग खुद से ट्राई करोगे, फ्री -H एंड यहाँ पर VM स्टार्ट, ठीक है। ये दो चीज़ आप लोग खुद से ट्राई करोगे। एंड नेक्स्ट की बात करें भाई तो यहाँ पर आता है बहुत सारी चीज़ें शॉर्टकट की के बारे में, ठीक है। अब चलो मैं आप लोग को बताता हूँ कुछ ऐसे शॉर्टकट की। देखो आप लोग को यार उतना आइडिया हो गया है, मैं इतना सिखाया हूँ। अगर कोई भी प्रोसेस चल रहा है, ठीक है, उसको अगर स्टॉप करना है तो हम कंट्रोल C करेंगे, ठीक है। विंडोज़ के अंदर कंट्रोल C करके क्या होता है, कॉपी होता है, लेकिन यहाँ पर वो चीज़ फोर्सफुली स्टॉप हो जाएगा। कंट्रोल C करूँगा, मैं स्टॉप कर दूंगा, अपने होम यानी जो मेरा मेन डायरेक्टरी है उसके अंदर मैं आ जाऊँगा, ठीक है। वही चीज़ है। अब यहाँ पर अगर हमें किसी चीज़ को कॉपी करना है तो उसको यूज़ करने के लिए, तो उसको कॉपी करने के लिए हम यहाँ पर Ctrl+Shift+C का यूज़ करते हैं। पेस्ट करने के लिए Ctrl+Shift+V का यूज़ करते हैं, जो कि विंडोज़ के अंदर Ctrl+C और Ctrl+V का यूज़ करते हैं, लेकिन इसके अंदर Ctrl+Shift+C का यूज़ करते हैं, ठीक है। शिफ्ट को भी साथ में लेते हैं, ओके। तो कुछ इस तरीके से होता है। अब अगर आप लोग को देखना है कि इसके पहले हमने कौन सा कमांड यूज़ किया था, तो उसको देखने के लिए हम यहाँ पर एरो जो होता है, हम एरो की अप एरो की प्रेस कर सकते हैं। तो इसके पहले हमने जो भी कमांड लिखा था वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। कुछ इस तरीके से होता है। एंड ये सारी चीज़ें हैं भाई, तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर और भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, आप लोग इसको ट्राई कर लेना। एंड नेक्स्ट की बात करें भाई, तो भाई बस यही रहा गाइज। आई थिंक आप लोग को समझ में आया होगा। अब तो यार गाइज, अब यार ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो चुका है। आई थिंक गाइज ये मेरे चैनल का पहला वीडियो ऐसा जो इतना लंबा गया है, ठीक है। तो भाई आप लोग इतना प्रैक्टिस करना, जो भी चीज़ मैं सिखाया हूँ आप लोग अच्छी तरीके से सीखना इसको अच्छी तरीके से, ठीक है। यार मैं देखो बार बार कह रहा हूँ भाई, क्योंकि यार देखो मैं जान रहा हूँ भाई आप लोग का, मैं सिचुएशन समझ रहा हूँ कि आप लोग भाई इतने महंगे महंगे कोर्सेज़ को अफोर्ड नहीं कर सकते हो। तो इसीलिए यार अगर मैं हेल्प कर रहा हूँ आपका, तो भाई आप लोग का भी फ़र्ज़ बनता है, ठीक है। जो भी भाई लोग नहीं कर रहे हैं तो यार आप लोग से रिक्वेस्ट है भाई कि भाई करो, सीरियस हो जाओ भाई, सीरियस हो जाओ, ठीक है। तो बस यही सारी चीज़ें भाई। इतने मोटिवेशन के मुझे अलग से 500 रुपये मिलने चाहिए थे, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग मेरे सब्सक्राइबर हो, माफ़ है, ठीक है। आप लोग कर सकते हो। एंड यहाँ पर सारी चीज़ रियलिटी चेक कर सकते हो भाई। तो यही सारी चीज़ें हैं भाई, आप लोग चेक कर लेना, एग्जीक्यूट करो यार सब चीज़, ठीक है। नोट बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है जब तक आप लोग खुद से सीखोगे नहीं। नोट्स में अभी तक तो आप लोग नोट्स ही बना रहे थे, कॉलेज में हो नोट्स ही भी तो बना रहे हो भाई। जो सिखाया जा रहा है नोट्स में ही तो सिखाया जा रहा है। रियल वर्ल्ड कोई बता रहा है, नहीं बता पा रहा है, ठीक है। तो आप लोग जो भी मैं सिखा रहा हूँ उस चीज़ को सीखो सीरियस होकर के, ठीक है। मैं सिंपल यही कहना चाहता हूँ। बाकी अगर आप लोग चाहो तो मैं इस चीज़ का नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा यूट्यूब पर नहीं, मतलब टेलीग्राम पर। तो मैं यूट्यूब पर मैं लिंक दे दूंगा टेलीग्राम का, ठीक है। तो अब देखो अभी मैं दिया हूँ, व्हाट्सअप का लिंक दिया हूँ, टेलीग्राम का लिंक दिया हूँ, इंस्टाग्राम का लिंक दिया हूँ। सारे सोशल मीडिया का लिंक आप लोग के पास है। आप लोग को क्या करना है, सिंपल से जाना है डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहाँ पर सारे लिंक पर क्लिक करना है, 1 बाय 1 सारी चीज़ों को फॉलो कर लेना है, ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। ताकि आप सभी लोगों को जो भी हमारा अपडेट है वो सारी चीज़ें टाइम से मिलता रहे, ताकि आप लोग अच्छी तरीके से सीखते रहो, ठीक है। तो अगर ये सारी चीज़ें हैं, तो अगर आप लोग वीडियो को लाइक ही नहीं किया हो तो भाई वीडियो को लाइक कर सकते हो। एंड चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। बाकी या गाइस ये सारी चीज़ें हैं, तो मुझे लगता है भाई वीडियो वहीं पर एंड करना चाहिए। तो या गाइस एंड अब मिलते हैं गाइस नेक्स्ट मॉड्यूल के अंदर। अब नेक्स्ट मॉड्यूल आने वाला है गाइस परसों, यानी अगर आज वीडियो गया तो कल छोड़ करके परसों मैं कल आऊँगा लाइव, ठीक है। तो आज के सेशन में जो भी डाउट होगा वो सारी चीज़ें आप लोग कल क्लियर कर सकते हो। तो या गाइस ये सारी चीज़ें हैं। तो गाइस आज के लिए बस मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।